हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं आलवी बसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज की स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, अभी आपने एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी को सुना। पिछले 23 साल की जो जर्नी है उसके कुछ एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स के बारे में आपने सुना। पिछले 23 साल से मैं टियांस के साथ जुड़ा हूँ। हो सकता है आप अभी नए जुड़े हों, कुछ टाइम पहले आपने ज्वाइनिंग की हो, या हो सकता है आप पिछले 1 साल 2 साल या 5-10 साल से हमारे साथ काम कर रहे हो। आप कितने समय से काम कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज के जो ट्रेनिंग सेशन है दोस्तों, उसका पीछे मकसद है कि जिस टारगेट और जिस गोल की वजह से आपने टियांस में ज्वाइनिंग की है, हो सकता है जब आप आए तो आपने सोचा नहीं था कि टियांस आपके जीवन में कुछ इस तरह से एक मोड़ बन सकता है जो जिंदगी को हमेशा हमेशा को बदलने की ताकत रखती है। बट हमारी जिंदगी में ऐसा ही हुआ। टियांस हमारी जिंदगी में आई और टियांस की वजह से हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ टियांस आपके जीवन को भी हमेशा हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखे और आप सबकी जिंदगी शानदार बने। इसी कड़ी में ये ट्रेनिंग सेशन हर रोज 9 बजे ऑन एन एवरेज, अब काफी टाइम से मैं पर्सनली इस प्रोग्राम को आपको कंडक्ट करके दे रहा हूँ, और एक ही मकसद बना है कि यहाँ पर आप आएं और सीखें, समझें चीज़ों को और अपनी टीम को सिखाएं। उसी कड़ी में आज का ये प्रोग्राम। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, टियांस इंटरनेशनल एक ग्लोबल ब्रांड है, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ और वेल्थ कमाने का मौका दे रही है। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, पूरी दुनिया घूमने का मौका और शानदार लग्जरी गाड़ियों से लेकर लग्जरी घर आप अचीव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टियांस प्लेटफॉर्म। टियांस एक ऐसा मौका है जो बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाता है, और ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदलते हैं। ना सिर्फ सेहत वाइज, ये वो प्रोडक्ट हैं जो आपकी ज़िंदगी को सेहत के अलावा जो हमें जीवन में चाहिए, जैसे मैंने कहा, हेल्थ के अलावा वेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, हर चीज जिस दुनिया में ईश्वर ने बनाई है वो सब चीज पाने का एक रास्ता है जिसका नाम है टियांस इंटरनेशनल। तो टियांस के अमेजिंग प्लेटफॉर्म से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, लॉन्ग टर्म में जो लोग अपने विजन को रखेंगे, जिनको पता है कि उनको क्या पाना है यहाँ से और क्या पा सकते हैं, वो दोस्तों वहां पर रुकने वाले नहीं है। इसलिए कहा कि अगर आपके वो जो सपने हैं बड़े वाले, बिग ड्रीम्स हैं, एक शानदार जिंदगी जीने का जो अरमान है आपके अंदर, अगर आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो उसकी कीमत है। यू हैव टू पे द प्राइस। आपको प्राइस पे करनी होती है हर चीज की। गिव एंड टेक है। अगर आप जमीन से फसल उगाना चाहते हो तो पहले जमीन में फसल को बोना पड़ता है। अगर आप आम का बगीचा लगाना चाहते हो तो आम के पौधे लगाने पड़ते हैं। सेब का बगीचा बनाना चाहते हो तो सेब के पौधे लगाने पड़ते हैं। हर चीज बोनी पड़ती है, हर चीज इन्वेस्ट करनी पड़ती है, हर चीज लगानी पड़ती है। और यहाँ अगर आपके पास सपने हैं तो उन सपनों को पाने के लिए कुछ कुर्बानियां होंगी, बलिदान होंगे, सेक्रीफाइसेस होंगी। सपने पूरा करना चाहते हो तो उन बलिदान को देने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, उन सेक्रीफाइस को करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, जिसके बिना आप किसी भी काम में, दुनिया के कोई काम नहीं है धरती में, दुनिया में, कि अगर आपने अपने लाइफ में अपने काम को प्रायोरिटी में नहीं दिया, अगर आपने कैजुअल लेके सोचा कि मेरा काम हो जाएगा,
तो यकीन करना कैजुअल रिजल्ट आने वाले हैं। तो मैं यहाँ ट्रेनिंग में जब आप आते हो तो मैं ये सोच के नहीं आता हूँ कि आप मेरी तारीफ करो, मेरे लिए तालियां बजाओ, मेरे लिए क्या करो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। मैं ये जरूर चाहता हूँ कि यहाँ आए आप, हमारी कुछ कड़वी बातें भी सुने, क्योंकि इन कड़वी बातों में आपके लिए फायदा है। यहाँ हम मीठी मीठी बातें करने के लिए या आपका मनोरंजन करने के लिए, आपको अच्छा लगे, खाली सिर्फ वही बातें करने के लिए हम नहीं आते हैं। यहाँ वो हर बात करने की कोशिश की जाती है जिसमें से कुछ बातें कड़वी भी हो सकती हैं, बट वो आपके लिए और आपके करियर के लिए, आपके और आपकी टीम के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। बस एक ही कंडीशन है, अगर आप यहाँ आकर ध्यान से सुनते हैं तो बस, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीजें कहीं पर डिस्कस हो रही हो और हम उसको तवज्जो ही नहीं दे रहे, हम उसको समझ ही नहीं रहे, तो आप सोचो क्या होगा। क्योंकि दोस्तों जो लोग चीजों को ले रहे हैं, जो लोग यहाँ आकर सिर्फ मोटिवेशन सुनते हैं, मजा आ गया सर, पर घर जाके वही करते हैं जो आज तक करते हैं। सुनते हैं, मजा भी आता है, लेकिन हम करते फिर भी वही है जो हमारे मन में है। तो क्या होगा दोस्तों, वही होगा जो आज तक होता आया है। जो कल तक करते आए थे हम और वही करते रहेंगे, तो आने वाले टाइम में भी वही होने वाला है, अनलेस और अनटिल वी चेंज। अगर हमें रिजल्ट बदलने हैं तो हमें तरीके बदलने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और वो एक्सपेरिमेंट जब बार बार करोगे तब आप खुद महसूस करेंगे कि कौन सी चीज काम करती है, कौन सी चीज कम काम करती है, कौन सी चीज काम ही नहीं करती है। और जो लोग इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे दोस्तों, वो लोग इतिहास रचने वाले हैं। जो लोग दिल से आकर ये सोच के आते हैं कि मुझे तो सुनना है, समझना है, सीखना है, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। जो यहाँ आके स्पीच देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आते हैं, यकीन करना ये जगह उनके लिए नहीं है। जिनको यहाँ मौका मिलता है वो ऑलरेडी अपनी उपलब्धि को बताकर, उनकी उपलब्धि ही आपके लिए बहुत है। बिफोर आफ्टर, यहाँ से पहले क्या स्थिति थी, यहाँ जानने के बाद क्या हुई, और वो यहाँ सीख कर कैसे बदल रहे हैं अपनी जिंदगी को। अगर इस तरह की शेयरिंग लोग करते हैं, वो शेयरिंग बहुत ही मिरेकल रिजल्ट पैदा कर सकती है। तो मैं इतने कहना चाहूंगा कि सपने चाहिए तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इस बिजनेस में दोस्तों आपको अनुशासन बहुत जरूरी है। लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने आप की, अपनी टीम की, बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि सेक्रीफाइसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो टाइटल है वो यही है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको कीमत चुकानी होगी। तो सपने सब देखते हैं, पर जिम्मेवारी कुछ लोग ही लेते हैं, राइट। तो आज का पहला पॉइंट ये है कि आप खाली सपने मत लीजिए, सपने मत देखिए, जिम्मेवारी लेने की सोचिए। क्योंकि जो सपने आप देख रहे हैं वो सपने पूरे होने वाले हैं दोस्तों, जब आप जिम्मेवारी लेंगे। खाली सपने देखने से पूरे नहीं होंगे, उन सपनों के लिए हमें एक्शन लेना होगा। क्योंकि आप देखते हो, हर कोई कहता है मुझे बहुत बड़ा बनना है सर, बहुत बड़ा करना है, मुझे गोल्ड लाइन बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, यहाँ पर मुझे भी टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, मुझे भी दुनिया भर की सैर करनी है, मुझे भी बढ़िया गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए इस बिजनेस से, राइट। हर आदमी कहता है कि मेरी भी पहचान हो, मुझे भी पहचाने लोग, मेरी भी इज्जत करें, मेरी भी रिकॉग्निशन करें। हर आदमी ख्वाहिश करता है ऐसा, राइट। लेकिन सच पूछिए, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग अपनी रोज की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। एवरी डे कंसिस्टेंसी मूर्ख से मूर्ख आदमी को, अनपढ़ आदमी को भी चैंपियन बना देती है यहाँ पर। और बड़ा से बड़ा समझदार आदमी जब वो काम ही नहीं करता है या कभी कभी करता है, वो फेल हो जाते हैं। आप कितने ही टैलेंटेड हो, आपके टैलेंट का कोई लेना देना नहीं है इस बिजनेस में। यहाँ है आपकी डेली एक्टिविटी का चमत्कार। जो लोग यहाँ डेली एक्टिविटी कर रहे हैं अपने आप और अपनी टीम के साथ में, वो एक कदम आगे जा रहे हैं। जो आपकी मंजिल है ना, उस मंजिल के करीब जा रहे हो।
आपको पता है ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, अगर आप 4 टीमों में काम करते हो, आप गोल्ड लाइन के करीब जा रहे हो। अगर आप 4 गोल्ड लाइन की टीम में काम करते हो तो आप डायरेक्टर के करीब जा रहे हो। और जब हम 4 डायरेक्टर के करीब काम करेंगे, एचडी तो हम चले ही जाएंगे। तो हमने अगर ठान रखा है कि अगले लेवल पे जाना है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जिस लेवल पे हम हैं उस लेवल पे हमारी जो जिम्मेवारी है, क्या हम उसको निभा रहे हैं। तो नंबर 1 रीजन है दोस्तों कि लोग जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, सिर्फ सपने देखते हैं। कोई भी नया आदमी यही बात कहता है, आज मेरा मन नहीं है सर, आज टाइम नहीं है सर, कल से शुरू करूंगा, ऐसे कहते हैं ना लोग। लेकिन जो लीडर होता है ना, लीडर जिसने जिंदगी में वाकई में ठान रखी है सपने पूरे करने हैं, और आप भी चाहते हो, तो आपको ये नहीं कहना है मन हो ना हो, समय हो ना हो, काम आज ही होगा। ये सोच होनी चाहिए कि मुझे मीटिंग करनी है तो करनी है, हर रोज 1 मीटिंग करनी है तो करनी है, हर रोज 2 मीटिंग करनी है तो मैं करूंगा, कुछ भी हो, मन करे ना करे तब भी मीटिंग करनी है, टाइम है या नहीं है तब भी मीटिंग करनी है। कि टाइम निकालने से निकल जाता है, जब आप प्रायोरिटी देते हैं तो टाइम निकलता है। मैं आज बहुत सारे लीडर से बात करता हूँ। मैं किसी लीडर को कह रहा था आज, एग्जाम्पल दिया मैंने। आप मान लो किसी इवेंट में आप नहीं पहुंचते हो, राइट। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप किसी इवेंट में नहीं आते हो, क्यों नहीं आते हो? क्योंकि आपने उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा है। अगर वो आपके घर का प्रोग्राम होता तो आप आते या नहीं आते? आपके भाई का प्रोग्राम होता तो आते कि नहीं? आपकी बहन का प्रोग्राम होता आते कि नहीं? बस इतना ही फर्क है। जब कोई चीज आप अपनी मानते हो ना, तो उसके लिए आप टाइम निकालते हो। और जहां पे अपनापन नहीं होता है, वहां टाइम होने के बाद भी आपको ये लगता है इतना टाइम वहां जाके क्यों खराब करूं, कुछ और कर लेता हूं। वो अपनापन अपने जिम्मेवारी से आता है, जब आप उस जिम्मेवारी को महसूस करते हो। तो इसलिए दोस्तों, आपने आज ही करना है, मतलब एवरी डे एक्शन आपको जो है आपकी मंजिल, आपके सपने, आपके गोल को अचीव करने में मदद करने वाला है। आपको अपने अंदर वो डिसिप्लिन डालना पड़ेगा, अपने अंदर वो जिम्मेवारी लेनी होगी। और वो जो मन नहीं करता है ना, उस मन नहीं करने वाले को मन को सेट करना पड़ेगा। बेटा, मन को बोलना पड़ेगा ठंड रख, मुझे थोड़ा काम करने दे। मन नहीं कर रहा है, सुबह उठने का मन नहीं करता है ना रजाई से ठंड में, लेकिन वॉकिंग करनी है, मॉर्निंग वॉक, तो रजाई को फेंकना ही सॉल्यूशन है। जब आप रजाई दूर फेंक दोगे तो आपको पता है ठंड तो वैसे भी लगनी है और वैसे भी लगनी है, तो फिर ठंड लगा के जरा वॉकिंग कर लेते हैं। नहीं तो मन नहीं कहेगा, मन कहेगा थोड़ी देर और सो जाता हूँ, थोड़ी सी गर्मी और ले लेता हूँ। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब तक आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक ये रिजल्ट आपके नहीं आने वाले हैं। और सेक्रीफाइस क्या है? अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को ट्रेंड करना, अपने दिमाग को ट्रेन योर माइंड टू थिंक पॉजिटिव एट एनी कॉस्ट। हर स्थिति में, हर हालात में पॉजिटिव ही सोचना, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये ट्रेनिंग होती है इंसान की। ट्रेन द माइंड टू थिंक, टू बिहेव, टू एक्ट पॉजिटिवली वट एवर द सिचुएशन। जब ऐसी सिचुएशन में होते हो आप, आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि एक्शन, एक्शन और एक्शन। अगर आप आज भी सुविधा देख रहे हो, मोड़ देख रहे हो, हालात को देखकर आप सोच रहे हो, तो यकीन करना, आप समझ लीजिए आप अभी सपनों के लायक नहीं बने। उन सपनों को पाने के लिए लायक बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ डिजर्विंग कैंडिडेट। कहीं पर भी कोई भी इलेक्शन लड़ना हो ना, उससे पहले कुछ क्राइटेरिया होते हैं। आपकी कैंडिडेटशियल जो होता है ना, वो डिपेंड करता है उन क्वालिफिकेशन के ऊपर। मिनिमम, अगर आप भारत में कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हो ना, मान लो प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या किसी मंत्री का, तो उसमें क्राइटेरिया है। ये उम्र होनी चाहिए, नागरिक होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम चले गए जी मुंह उठा के जी हमें भी बना दो, मुंबई चले गए हमें हीरो बनना है,
हर कोई बना देगा आपको हीरो। आप चले गए जी, मेरे को क्रिकेट के अंदर डाल दो जी, खिलाड़ी हूं मैं भी, क्रिकेट खेलना जानता हूं, ऐसे ही हो जाता है क्या? सिलेक्शन होता है दोस्तों। यू हैव टू डिजर्व। अपने आप को पूछिए, मैं डिजर्विंग हूं कामयाबी के लिए कि नहीं? ये पैरामीटर्स हैं। जो सपने पूरे करना चाहते हैं, उन सपनों को पूरा करने वाला आदमी आप हो कि नहीं हो? जो क्राइटेरिया है, जो प्रोटोकॉल है, जो कंडीशंस हैं, क्या हम उसको फुलफिल कर रहे हैं? अगर आप सुविधा ढूंढते हो तो सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। अरे जब सपने पूरे करने हैं, कोई सुविधा नहीं ढूंढनी है। मैंने एक बहुत बड़े इंसान का इंटरव्यू सुना। उन्होंने पता क्या कहा? यकीन करना, ये बात तो मैंने पहले भी सुनी थी, और शायद एक दो बार सुनी थी, और लोगों से ही सुनी थी, बट कभी भी मैंने वो शब्द, वो वर्ड किसी बहुत बड़े अमीर आदमी से, सक्सेसफुल इंसान से कभी नहीं सुनी थी। लेकिन आज की बातें मैंने जब सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत हैरानी भी हुई और अच्छा भी लगा। कि मुझे तो लगता था कि लोग कहते हैं, बट जब किसी बड़े आदमी ने कहा ना, तो मजा आ गया मुझे सुनने में। उन्होंने एक बात बोली कि कामयाब होना है ना, तो बेशर्म बन जाओ। कितनी बड़ी लाइन है ये, कितनी बड़ी बात है, बेशर्म बन जाओ। अब देखो, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो नेगेटिव सोच रहे होंगे, एक वो है जो पॉजिटिव सोच रहे होंगे। बेशर्म होना क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ही क्या है? जिनको शर्म ना आए वो बेशर्म। किस बात की शर्म ना आए? अपने काम को करने की शर्म। गलत काम करना तो शर्म की बात होती है ना? बट मैं कह रहा हूं, अच्छे काम करने के लिए भी लोगों को शर्म आती है। आपके पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बताने में भी शर्म आती है। वर्ल्ड का बिजनेस मॉडल है, बेस्ट बिजनेस मॉडल है, उसको बताने में शर्म आती है। एक ऐसा काम है जिससे गरीब आदमी अमीर बन गए, करोड़ों लोगों ने जिंदगी बदल दी है, उस काम को बताते हुए शर्म आती है। और ये लगता है पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। व्हाट इज दिस? इसको बोलते हैं शर्म। तो ये शर्म अगर खत्म नहीं हुई तो आप कभी नहीं बनोगे बेशर्म। आपके अंदर वो बेशर्म। मैं आपको बताऊं, उस इंसान के बारे में, उस इंसान का, कोई इंसान इंटरव्यू ले रहा है, उसने उसकी गाड़ी रोकी, उसने पूछा क्या ये गाड़ी आपकी है? शायद वो मैबैक थी, मर्सिडीज की, जो लगभग 3 4 5 करोड़ की आती है ऑन एन एवरेज। उसका बात करने का, इंटरव्यू लेने का तरीका था, कहते हैं सर ये गाड़ी आपकी है? मैंने छोड़ते बोला कि हाँ हाँ मेरी गाड़ी है। सर आप क्या करते हैं? उसने बताया अपने बिजनेस के बारे में, मैं ये काम करता हूँ। एग्जाम्पल है कि वो लोगों को लोन देता है, बट मैं लोन देता हूँ बिना इंटरेस्ट का, लोन देता हूँ किसानों को। उस लड़के ने ये कहा। तो कहते ऐसे कैसे हो सकता है, बिना इंटरेस्ट के आप लोन दे दो, भाई आपकी कैसी कमाई होगी? उसने कहा मैं लोन देता हूं किसानों को, और किसान जब उस काम को करते हैं, जो उनका प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट के अंदर मेरा शेयर होता है। प्रॉफिट भी हो सकता है, घाटा भी तो हो सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि जब आपने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, रिस्क तो जीरो कर दिया ना आपने सामने वाले का। उल्टा रिस्क तो आपका है। लेकिन वो बिजनेसमैन है, वो देखता है, मैं हर किसी को थोड़ी दे देगा ऐरा गैरा नत्थु खेड़ा को। वो उसी को देगा ना जहां से उसको पता है, पॉसिबिलिटीज है कि मेरा पैसा मरेगा नहीं। बिजनेसमैन वो होता है जो सबसे पहले ये डिसाइड कर लेता है कि जिस काम को मैं कर रहा हूं, इस काम में मेरे को फायदा होगा। वो बिजनेसमैन नहीं होता, वो मूर्ख आदमी होता है, जिसको पता होता है कि मैं बिजनेस करूंगा मैं फेल हो जाऊंगा। आपको पता है मैं फेल हो जाऊंगा, तब भी आप कर रहे हो, उनको बिजनेसमैन नहीं बोलते, उनको मूर्ख आदमी बोलते हैं। लेकिन जब एक बात पक्की आ जाए, दिल की छठी इंद्री, सिक्स सेंस कह दे, या दिल के अंदर से आवाज आ जाए इस काम को करूंगा तो फायदे में रहूंगा, तो कूद जाए। और भगवान ना करे अगर कल को फेल भी हो गया ना, कोई गम नहीं होना चाहिए। बिजनेस का नाम ही रिस्क है। क्योंकि दिल ने कहा, जब दिल ही ये बोला भाई इस तो रिस्की काम है, कहीं डूब ना जाऊं, कहीं मर ना जाऊं, और फिर भी कूद रहे हो, तो मूर्खता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे करता हूं। तो फिर उन्होंने कहा, कहते कि सर ये बताओ, अगर जिंदगी में एक ऐसी क्वालिटी बता दो, अगर वो क्वालिटी हो तो आप कामयाब हो सकते हो।
उस आदमी ने क्या, उस इस दौरान में उसने बोला था शुरू में ही, मैं 2 मिनट चाहिए सर, मेरे को 2 मिनट। गाड़ी रुकी ऑफिस के बाहर, अरबपति करोड़ों अरबोपति इंसान के आगे, और इंटरव्यूअर बोलता है कि सर मेरे को 2 मिनट का टाइम दो। उसका गार्ड बोलता है नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन किया, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, सर आप दे सकते हैं। उसने बोला चलो ठीक है। गार्ड ने रोका नहीं। अब वो लेकिन बिजनेसमैन रुका नहीं। वो बोलते बोलते धीरे धीरे स्टेप उसके ऑफिस के अंदर की तरफ गए। वो इंटरव्यू लेने वाला भी उसके पीछे पीछे चलता चला गया, पूछते पूछते पूछते, और बिल्कुल वो कैबिन के अंदर घुस गया, पूछते पूछते बात करते करते। और उसने बोला एक क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कि अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो आपको बेशर्म होना चाहिए। जैसे आप भी बेशर्म बन के यहां अंदर आ गए हो। आपने भी नहीं सोचा, इतनी देर में गार्ड ने 2 बार रोक दिया आपको, बस 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 करता रहा, लेकिन आप कितने बेशर्म थे। आप रुके नहीं, आप चिपके रहे मेरे साथ में। और देखो आपने बात सुन ली, मेरी बात कर ली। तो ये वाली क्वालिटी आप में भी है, मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूं आपको। सोचो आप, ये बात समझ रहे हो आप? किसी ने मना कर दिया, वहीं बैठ गया, अच्छा इसने तो मना कर दिया, ये नहीं करेगा। फॉलो अप भी नहीं कर रहे हो, ढंग से दोबारा समझा ही नहीं रहे हो, दोबारा बता ही नहीं रहे हो, बस मान गया आप तो भाई साहब उसने मना कर दिया। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार तुम्ही से इकरार कर बैठे। कैसे हुआ था वो? वैसे हुआ था जो ट्रेनिंग में बता रहा हूं मैं आपको। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, है ना, करना था इनकार तुम्ही से इकरार कर बैठे। वाई? तो कहने का मतलब यह है भाई, बेशर्म बनने का मतलब यही है। बेशर्म मतलब का ये नहीं कि कोई गंदे काम करो, शर्म वाले काम करो, वो नहीं बता रहा हूं मैं। कईयों कलाकार हैं बाद में गलत गलत काम करके मेरा नाम ले लेंगे, पाल जी ने बोला था बेशर्म बन जाओ, भाई साहब बन गए, मरवा दिया पाल जी आपने तो भैया अपनी सुविधा के अनुसार मत करना ट्रेनिंग को यूज। ठीक है, बताया ना, सुविधा अगर देखोगे तो कभी सपने पूरे नहीं होंगे। तो सुविधाएं नहीं देखनी आपने कि आपकी सुविधा क्या है। राइट? आपने अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, जिम्मेदारी लेनी है, और सेक्रीफाइस के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। तो मैं इतने कहना चाहूंगा, आज से आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। 2026 आ गया है, 2026 के बाद 27 भी आएगा, फिर 28 भी आएगा, 29 भी आएगा, और 30 भी आएगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ 2030 तक अपनी जिंदगी में करोड़पति का टैग लगा चुके होंगे, करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में आ चुके होंगे। 5 साल कोई बड़ी बात नहीं है, पता ही नहीं चलेगा 5 साल कैसे निकल गए, लेकिन इन 5 सालों में आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। चॉइस आपकी है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप सुविधा ढूंढ रहे हो, आप अपने मूड के हिसाब से काम कर रहे हो, हालात के हिसाब से, सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब करेंगे, सर्दी खत्म हो जाएगी तब करेंगे, गर्मी खत्म हो जाएगी तब करेंगे, ये बरसात खत्म हो जाएंगे तब करेंगे, कभी नहीं हो सकता है, मैं बताऊं आप। अभी शादियां चल रही है जी, अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। अरे बच्चों के एग्जाम बच्चों ने देने, आपने देने हैं क्या? नहीं, हमारे घर में ना वो बीमार है, भाई आपका इलाज डॉक्टर करेगा या आप करो इलाज मरीज का? उल्टा वहां बैठे रहोगे, खुद भी टेंशन में रहोगे, सामने वाले को भी टेंशन रहेगा। थोड़ी देर मिले, 10-15 मिनट आधा घंटा बतियाए, उसके बाद साइड हो लो। उनको भी लगेगा चलो कहीं जाके कमाएगा 2 पैसे, मेरा इलाज ढंग से होगा। और नहीं तो वहां पर दिखाई दे रहा, वो भी सोच रहा है भाई साहब दिहाड़ी भी नहीं बन रही है, खर्चा भी हो रहा है, इसका क्या होगा रे तेरा काली है ना? तो फिर सोचो क्या होगा। मतलब आप समझो बात को कि ये बहाने हैं, एक्सक्यूज हैं, और इससे हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है, बेड़ा पार नहीं हो रहा। स्पेशली मैं बताना चाहूंगा सीनियर लीडर 7 स्टार एंड एबव है। अगर आज भी आप सुविधा देख रहे हो, कंफर्ट जोन में हो, आज भी आप मूड के हिसाब से काम कर रहे हो, आज भी आप हालात का रोना रोते हो, क्या एग्जाम्पल दे रहे हो आप अपनी टीम को? सर हम ना बिजी होते हैं, हमारा तो मीटिंग चलती है 9 बजे। पूरे दिन मीटिंग नहीं की, रात को 9 ही बजे मीटिंग करनी थी क्या? मैं बोलता हूँ 30 के 30 दिन मीटिंग होती है क्या? भाई कोई तो ऐसा शुभ दिन होता होगा जिस दिन मीटिंग नहीं होती 9 बजे बाद। उस दिन तो आ जाया करो, दर्शन दे दिया करो, ले लिया करो। वाई नॉट? जब आप ही नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपकी टीम कहां से फॉलो करेगी?
आप ही नहीं सुन रहे हो तो आपकी टीम क्यों सुनेगी? क्योंकि वो भोले लोग हैं, उन्होंने आपको अपना सब कुछ माना हुआ है। वो आपके हाव भाव से समझ जाते हैं। आप यूं करते हैं ना इशारा, यूं, अरे छोड़ ना यार, जब देखो लगे रहते हैं। वो भी समझ जाते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, हम तो बड़े सीरियस होके आए थे, बड़े रिलीजियस होके आए थे। आपने थोड़ा कुल्ला मटका दिया है ना, थोड़ा सा अपनी गर्दन टेढ़ी कर दी, सामने वाले को ऐसा मैसेज चला गया, अच्छा टाइम खोटा होता है इसका मतलब। तो आपको दोस्तों ये मूड, ये हालात, सिचुएशन, निकलोगे बाहर तो जिंदगी में सपने पूरे हो जाएंगे। और 2025 में जो किया किया, आज तक जो करना था किया। मैं कह रहा हूं कि बदल जाओ, बहुत जरूरी है। तो कोई गाना था ना, बापू सेहत के लिए जरूरी है, तो बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो कौन समझेगा? क्योंकि सपने तो सब देखते हैं, पर जिम्मेवारी कुछ लोग ही लेते हैं। और जो लेते हैं ना, 2030 में वो करोड़पति बने हुए मिलेंगे। 2030 में उनके पास शानदार गाड़ियां, बंगले होंगे, घर होंगे, उनकी टीमें होंगी लाइन लगा के, और सेमिनार कर रहे होंगे, बीबीएस कर रहे होंगे। और आपको ये लगेगा, काश हमने भी अपनी ईमानदारी दिखाई होती पिछले 5 साल में, तो आज हम भी कहीं ना कहीं होते। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, अगर लगे रहेंगे, टिके रहेंगे ईमानदारी के साथ। तो अपनी जिम्मेवारी से बिल्कुल भी विमुख मत हो जाइए, अपनी जिम्मेवारी की अवहेलना मत कीजिए। सिंसियर सीरियस बिजनेस है ये। इतने कम पैसे में हम लाखों करोड़ रुपए कमाने वाले इंसान बन सकते हैं। मैं 64 इंटरनेशनल टूर ले चुका हूं, 64। कितनी बार कितनी कंट्री जा चुके हैं हम लोग, गिनती नहीं है 23 साल में। और मुझे पता है 2030 तक मैं 100 पार कर डालूंगा, 100 पार, सोचो। अभी तो कंपनी देती थी, अब तो मन करता खुद भी चले जाया करेंगे बीच बीच में, जब मन करेगा ना। आप समझ गए? नंबर 1 आप समझ गए। नंबर 2 बात है, बहाने छोड़ो, वरना बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार हो। लिख लो डायरी में। जो बहाने मारता है ना, वो इस बिजनेस में ज्यादा दिन टिकता नहीं है। उसकी जिंदगी 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल। जिस आदमी को ये पता है कि मैं बहानेबाज नंबर 1 हूँ, नंबर 2, नंबर 3 हूँ, अपने बारे में सबको पता होता है हम कितने बड़े कलाकार हैं। अपने आप से पूछो, क्या आप एक्सक्यूज देते हो खुद को, अपने सीनियर को, अपनी टीम को, अपने परिवार को? अगर हम एक्सक्यूज मेकर हैं तो हम ज्यादा दिन बिजनेस में नहीं है। ये बीमारी है, ये भयंकर बीमारी है। आइदर यू कैन मेक मनी और यू कैन मेक एक्सक्यूज, यू कैन नॉट मेक बोथ। आप दोनों नहीं बन सकते जिंदगी में, एक ही चीज बनेगी। बहाने बनाओगे तो पैसे नहीं बनेंगे कभी जिंदगी में। और जो पैसे बनाता है ना, उसके पास बहाने होते ही नहीं। जब रिजल्ट नहीं आता है तो लोग क्या कहते हैं, है ना, सिस्टम सही नहीं है ना, हम तो आईडी नेट में जाते हैं, हम तो टीएनसी कर रहे हैं सर, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है हमें। सर पता नहीं है आपको, मार्केट सही नहीं है, मार्केट में बड़ा कंपटीशन है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है सर, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं सर, कोई लेता ही नहीं है सर, सर ऑनलाइन माल बिक रहा, क्या करें सर? और जो यहाँ पर 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर, गोल्ड स्टार, गोल्ड लाइन बनते जा रहे हैं, हर बार इंटरनेशनल टूर में पहुंच जाते हैं, जो कार फंड ले रहे हैं, जो यहाँ रॉयल्टी पे आ रहे हैं, वो कोई दूसरे लोक में जाके माल बेच रहे हैं क्या? उनके लिए भी सेम परिस्थिति है, उनके लिए भी सेम चैलेंज है, हर चीज सेम, वही टेंसी है, वही आईडी नेट है। वाई? क्योंकि उन्होंने एक्सक्यूज नहीं बनाया है कि मार्केट सही नहीं है, टीम काम नहीं कर रही है सर, लोग काम ही नहीं कर रहे हैं सर। अपने आप से पूछिए, आप कर रहे हो? बोला हम भी नहीं कर रहे सर। तो फिर टीम कैसे? आप अपना सिक्का उछालिए, आप अपना झंडा बनाइए, अपना झंडा गाड़िए, दिखाइए लोगों को। मैं कहता हूं ना, आपके संग नहीं तो आपके बिना हम तो झंडे गाड़ेंगे। ये आज नहीं, ये 23 साल पहले भी ये डायलॉग था मेरा। आपके संग
आपके बिना। ये बोलना बहुत जरूरी होता है, इसलिए बोलता हूं, क्योंकि आपको दिल में लगनी चाहिए, अच्छा बेटा हमारे बिना करोगे। फिर अचानक मन में आएगा, हाँ यार हमारे बिना भी कर जाएंगे, पाल जी इनके पास तो बहुत सारे लोग इनके साथ में, तो इनका तो हो ही जाना है ना, इसीलिए तो किसी गलत फहमी में ना पड़े ना, पाल जी का क्या होगा, पता लगे पाल जी का कुछ नहीं होना, उनका तो हो ही जाना है। तो फिर आप क्या बोलोगे, नहीं यार हमें भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा नहीं होगा, इनका तो हो ही जाना है। इसलिए वैसे ही आपकी स्थिति होनी चाहिए लोगों के साथ। ये कब होगी, जब आप कर्मठ हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, आप एक्शन में बिलीव रखते हो, आपको पता है मेरा काम सिर्फ काम करना है, काम 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 करता चला जाऊंगा, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो, फल तो लगना ही है, मोर देन गारंटी है फल की तो। कहते हैं ना, भगवान आपको माफ कर सकते हैं, भगवान आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्म है ना, वो आपको माफ नहीं कर सकते। अगर गलत काम किया तो, ऐसे ही अच्छे काम किए तो कर्म तो आपको फल देंगे ही देंगे। कितना पावर है कर्म का, कि हम अगर अपने कर्म को करेंगे तो काम होना ही होना है। तो दोस्तों बहाने ना बनाए, सिस्टम सही नहीं है, कंपनी सही नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। अरे भाई 40-50 प्रोडक्ट है हमारे पास में, जो है, जब युद्ध के मैदान में होते हो ना, तो आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास तो बंदूक ही नहीं है, मैं कैसे लड़ूं, मेरे पास तो ये वाला बंदूक होना चाहिए था, ये वाला गोला होना चाहिए, ये वाली तोप होनी चाहिए थी। भाई साहब तब तक तो दुश्मन आपकी ऐसी तैसी कर देगा। आपको ये सोच के चलना है कि जो हथियार मेरे पास है उस हथियार के साथ मुझे युद्ध जीतना है, लड़ाई लड़नी है। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास है, जो बिजनेस मॉडल है हमारे पास में, जो आपकी अपलाइन है, अब किसी का सेनापति मान लो किसी वजह से लंगड़ा हो गया, अब क्या बोलोगे, यार बढ़िया वाला चाहिए था सेनापति, जो जो लंगड़ा ना हो। भाई सेनापति इस टाइम फिलहाल वही है, क्योंकि उसके भी चोट लग गई है, राइट। जो आपका सीनियर है, पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेडी है मेल है फीमेल है, जवान है बुजुर्ग है, अरे क्या करना आपको, आप उसका चमका दो, उसका झंडा गाड़ो, ये मेरे सीनियर है, तहे दिल से शुक्रिया, इन्होंने मुझे पैदा किया, ये मेरा अपलाइन है, इस आदमी ने मेरे को ज्वाइन कराया था, इस आदमी ने मुझे जन्म दिया कैंस में, और मरते दम तक मैं इसका एहसानमंद रहूंगा कि इसने मुझे बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी जिंदगी में दी है। फिर जन्म देने वाला माँ बाप तो ये थे, लेकिन मुझे पालन पोषण करने वाले पढ़ाने लिखाने वाले माँ बाप ये है, मेरे मेंटर है, मेरे गुरु है। यकीन करना, ये कल्चर जिस दिन आपकी टीम में होगा ना, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। आपका काम आसान है, ये काम उन्हीं लोगों का मुश्किल हो रहा है जो सिस्टम को नहीं पहचान रहे हैं, काम करने का तरीका ही पता नहीं चल रहा है ना, जो सिर्फ कमियां गिन रहे हैं, कमियां। आपका फोकस कहाँ है, तेरा ध्यान किधर है ना, वो गाना है ना, तेरा ध्यान किधर है। तो ध्यान इधर होना चाहिए, फोकस इधर होना चाहिए, जो बनना चाहते हो आप, जो कामयाब होना है, पॉजिटिव चीजों पे ध्यान कीजिए, फोकस कीजिए। एक टाइम में दोनों चीजें हैं, नेगेटिव चीज भी है पॉजिटिव चीज भी है। फर्क क्या पड़ता है कि आपका फोकस पॉजिटिव पे है, काम हो रहा होगा, मूड बन रहा होगा, माहौल बन रहा होगा, सब अच्छा हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही ध्यान आपका नेगेटिव चीजों कम 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 कमियों की तरफ, कमजोरी की तरफ जाएगा, आपको डिप्रेशन आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको स्ट्रगल आएगा, आप होपलेस हो जाओगे और आप फेल हो जाओगे। किसकी चॉइस है ये, आपकी चॉइस है। ये अपलाइन की चॉइस नहीं है, डाउनलाइन की चॉइस नहीं है, किसी की चॉइस नहीं है, ये आपकी अल्टीमेटली चॉइस आपकी है। तो आपको देखना है टियांस में बेस्ट क्या है, आईडी नेट में बेस्ट क्या है, आपके सीनियर में, मेंटर गुरु में क्या बेस्ट है। ऐसा ही अपनी टीम के अंदर अच्छाइयां देखो, जब देखो उनकी बुराई कर रहे हो, ये भी चाहते हो काम भी करे और ऊपर से उनकी बुराई भी करते हो, है ना, ऐसे हो सकता है क्या, नहीं। जब मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी, अगर आपको शहद चाहिए ना, शहद, अगर शहद खाने का शौक है, शहद पाने का शौक है, शहद लेने का शौक है, और शहद चाहते हो आप जिंदगी में, तो मधुमक्खी के डंक को भी सहने के लिए तैयार होना चाहिए। आप समझ गए, ऐसा नहीं हो सकता है शहद शहद तो अपना, लेकिन डंक नहीं सहन करेंगे। आप समझ गए मेरी बात को। वही लोग कामयाब है इस इंडस्ट्री में, जो अपना अपलाइन भी, कभी अपलाइन भी डांट देता है, कभी डाउनलाइन भी डांट सकता है, कुछ भी हो सकती है ना समझी और समझी में, क्योंकि वो मेच्योरिटी नहीं है ना। जो मेच्योर इंसान कभी नहीं करेगा ऐसी हरकतें, लेकिन जो मेच्योर नहीं है वो कोई भी हरकत कर सकता है। पर अपलाइन तो वो बन जाता है जो 2 दिन पहले बना,
और जिसकी 4 लाइनें चल गई ना ढंग से अपने आप ही, वो भी गोल्ड लाइन बन जाता है, और वो किसी से कम नहीं समझता है। आता जाता धेले का नहीं है, लेकिन गोल्ड लाइन है। क्या करोगे आप समझ गए? आप बोलो तो गोल्ड लाइन है, इसको अकल ही नहीं है बात करने की। भाई वो गोल्ड लाइन अपनी मेहनत से नहीं बना है, उसके नीचे 4 लाइनों में 4 लोग आगे थे गलती से, और वो बेचारे लग गए अपनी मेहनत करके, वो बन गया। और वो फूला पड़ा है, क्यों? घमंड किसको होगा? उस आदमी को घमंड है जिसने वाकई में प्रैक्टिकली जिंदगी में काम ही नहीं किया, जिसको लोगों के दुख दर्द पता है ना, कैसे कैसे इंसान आगे बढ़ता है, कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी, कितने रिजेक्शन, कितने ऑब्जेक्शन, स्ट्रगल फेस करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसने प्रैक्टिकली काम किया होगा कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करता है, उसको पता है कि प्रोसेस है। सास भी कभी बहू थी, उसको पता है मेरी सास ने भी मेरे ऊपर जुल्म किए थे, अब मुझे अपनी बहू पर जुल्म नहीं करने हैं। ये तो हो गई समझदारी। और एक दूसरे वाली बोला, भाई मेरी सास ने जो किए थे, क्या किए थे, अब बताऊंगी मैं अपनी बहू को असली क्या होता है। तो मामला उल्टा हो गया ना, देखो। एक एक फैमिली में 2 भाई थे। एक भाई था आईएएस ऑफिसर, राइट, और दूसरा भाई बन गया शराबी नंबर 1, खतरनाक वाला दारूबाज। तो फिर दोनों का इंटरव्यू लिया एक आदमी ने। आईएएस ऑफिसर से पूछा, भाई, कहते जी मेरे घर की स्थिति ये थी, मेरे बापू जो था ना वो टल्ली रहता था जब देखो, और जब देखो मेरी माँ के साथ लड़ता था, झगड़ता था, आए दिन जो है मार कुटाई चलती थी घर में, और घर जो है झन्नो बना हुआ था, कलेश ही कलेश थे जिंदगी में घर में। तो मैंने उस टाइम देख लिया था कि जिंदगी में मैं कभी ऐसा परिवार नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बाप जैसा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा पति पापा बनूंगा, राइट। तो उसने पढ़ाई लिखाई की और आईएएस ऑफिसर बन गया। अब दूसरे बेटे से पूछा, बेटा तुम बताओ तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हुई, तुम दिल्ली क्यों रहते हो? बता, मेरे बापू टल्ली रहते थे। फिर मैंने एक दिन सोचा, यार बापू तुम क्या टल्ली रहते हो, हम तुम्हें बताएंगे टल्ली होना क्या होता है। वो सुपर टल्ली हो गया, समझ गए? जो अत्याचार उसने किया होगा इसके बापू ने नहीं, उससे ज्यादा अत्याचार उसने करने शुरू कर दिया अपनी बीवी बच्चों पर। कहने का मतलब यह है कि एक ही परिवार, एक ही खून बोलते हैं ना जिसको, एक ही परिवार, एक ही फैमिली से 2 बच्चे बाहर निकले। लोग बोलते हैं ना माहौल गंदा है जी, हम इसलिए गंदे हो गए। नहीं भाई साहब, आपका मन गंदा था इसलिए ऐसे हो गए। आपका मन अच्छा होता, आप कैसे भी हालात में जाएं, राइट। आज हम कोई दारू नहीं पीते हैं, हमारे आसपास में दारूबाज की फौज रहती है आसपास, है ना, घूमो फिरो जाए कहीं भी जाओ पार्टी ये वो। नहीं नहीं, थोड़ा ले लो सर, ये तो रेड वाइन है। मैं कहा नहीं लेना, रेड भी नहीं लेना भाई साहब, रेड का सुपर रेड हो, नहीं नहीं ये तो दवाई होती है। मैं कहा बिल्कुल नहीं लेना भाई, ये वाइन है, दवाई भी है ना। जहर बोले ना, जहर दवाई है तो जहर ही, एग्जाम्पल है, राइट। अब लोग कहते हैं ना एक पैग ले लो तो दवाई का काम करती होगी भाई साहब, हमें तो विश्वास नहीं है ना। अच्छा किसी को दवाई का काम कर रहा हो तो करता रहे भाई, हम ये भी नहीं बोल रहे कि तुम गलत हो, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें हैं दोस्तों, मेच्योरिटी आती है जिसने प्रैक्टिकली जिंदगी में काम किया है, धक्के खाए हैं, मेहनत की है, स्ट्रगल किया है। वो दूसरे के दुख दर्द को समझता है, उसको लगता है यार जैसे भी कैसे मेरी टीम आगे जाए। वो रात दिन सोचता है, चिंता करता है, फिक्र करता है, वो कमियां नहीं गिनता है। वो सिखाता है, सीखता है कि हमें बेटर होना है, हमें बेटर होना है। टियांस क्या कहती है? बेटर टियांस, बेटर लाइफ। टियांस को बेटर करने का मतलब जिंदगी बेटर हो जाएगी, और टियांस को बेटर करने के लिए क्या बेटर करना है? खुद को बेटर करना है। टियांस तब बेटर होगी जब हम बेटर होंगे, जब हम बेटर होंगे किसमें? हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शन में, मन से, वचन से और कर्म से। तो समस्या सिस्टम की नहीं है, कमियां नहीं देखनी है आपको, अच्छाइयां देखनी है। और मैंने कहा ना, जो सच्चाई है दोस्तों सख्त है, कड़वी है। समस्या सिस्टम नहीं है, आपकी लगातार काम ना करने की जो भावना है उसकी कमी है। कंसिस्टेंसी, अपने काम को ईमानदारी से लगातार करते हैं, हर रोज आपको फिक्र होना चाहिए। आप डायरी में लिख रहे हो, मैं आज इतने लोगों को नाम लिखे हैं मैंने, इतने मेरे लोग हो गए हैं, इनको मेरे को मिलना है, इससे बात करनी है, इसका फॉलोअप करना है, इसकी क्लोजिंग करनी है, इसको डेमो देना है, इसकी क्लोजिंग करनी है ना। आपको पता है ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा फूफा है, ये फूफी है, ये जीजा है, ये साला है, ये पड़ोसी है, ये क्लास फेलो है, ये वो दुकानदार है। आपने सब हिसाब किताब बना कर बैठ के प्लानिंग करके बैठे हो कि मेरी जिंदगी यहाँ बदलने वाली है, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ।
आप काम कर रहे हो, आप अपना डिजाइन बना रहे हो, घर का एक बड़ा महल बनाना है, पहले डिजाइन बनाओगे ना, नक्शा बनाओगे, तो महल, इस बिजनेस का महल क्या है, आपकी प्लानिंग है। बैठ के ये विश्वास करना, यस, आपके हालात बिल्कुल खराब है, आगे पीछे खाने के लाले पड़े हैं आपके, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है, खाने के लिए ढंग का खाना नहीं है, रहने के लिए ढंग का घर नहीं है, स्टिल आपके अंदर दम है क्या, सपने देखने का। ये तो मेरा पास्ट है, ये तो मेरा करंट है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर भी ऐसे रहने वाला है। आज मैं जिस काम को कर रही हूं या कर रहा हूं, इस काम से मेरा फ्यूचर बहुत शानदार जबरदस्त बन सकता है। ऐसी फितरत सी फीलिंग मेरी हुआ करती थी। फरीदाबाद में एक कॉलोनी है जिसका नाम है जनता कॉलोनी, पता कर लेना आपकी फरीदाबाद में। उस जनता कॉलोनी में जब मैं रहा करता था ना, उस जनता कॉलोनी के जो लोग होते थे ना, वो हंसा करते थे, मजाक किया करते थे, और यकीन करना पता क्या बोलते थे, तेरी गाड़ी कब आ रही है। जब मैं सुबह निकलता था तो लोग मजे लेते थे, तेरी गाड़ी कब आ रही है, क्योंकि गलती से मैंने बोलना शुरू कर दिया, मैं लाल रंग की लूंगा, लाल रंग की। तो लोगों को वैसे तो याद नहीं रहता, लेकिन लाल रंग जो बोला ना मैंने, तो मैं भी अटक गया कहानी में। तो वो अच्छा हो गया मेरे लिए, क्योंकि लोग मुझे टॉर्चर करते थे, तंग करते थे, क्या हुआ तेरी लाल रंग की गाड़ी का कब आ रही है ना। तो लाल रंग, लाल रंग, लाल रंग। यकीन करना, बातें करना आसान होती है, जब प्रैक्टिकल जिंदगी में बिना ट्रेनिंग, बिना मेंटर, बिना गुरु के जब आगे चलते हो ना, कदम कदम पर ठोकर लगती है, और कदम कदम पर गिरते हो, और हमेशा के लिए खत्म हो जाते हो आप। बहुत खुश नसीबी है जीवन में, अगर आप किसी मेंटर के साथ, गुरु के साथ, किसी ऐसे माहौल में हो जहां पर पॉजिटिविटी है, आपको इंस्पायर किया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है। मैंने क्या किया, मैं सुबह निकलता था दोस्तों, 8, 8:30 बजे, 9 बजे के बीच में, राइट, और रात को मैं पहुंचता था 10 बजे के बाद 10, 10:30, 11 बजे के बीच में। फिर जब मैंने देखा ना ये ताने ज्यादा पड़ रहे हैं और गाड़ी आ नहीं रही है जल्दी जल्दी, मैंने शुरू कर लिया जल्दी जल्दी निकलना, सुबह जल्दी निकलना। पता है सुबह जब तक मैं निकलता था ना, जो मेरे को मिलने वाले होते थे ना, और जब तक वो निकलते उससे मैं पहले निकल जाता था अपने गली से। तो वो सुबह की समस्या मैंने ऐसे खत्म कर ली, थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ यार, नहीं तो फिर मिलने वाले हैं वो लाल गाड़ी वाले, राइट। तो वो क्या हुआ, रात को जब मैं आऊं 10, 10:30, तो लोग गर्मियों में तो भारी बैठे रहते हैं 11, 11 बजे तक। तो मेरा मन ये होता था मैं 11, 12 बजे से पहले नहीं जाऊं, अच्छा है साला, फिर तक नहीं वहां पे, वो फिर बोलेंगे लाल लाल का क्या हुआ, लाल गाड़ी का क्या हुआ। अब आप सोचो, जो परेशानी है, जो कहते हैं ना ऑब्स्टेकल जो होता है ना, वो आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाता है जिंदगी में। कुछ बुरा हो रहा है तो ये समझ लो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो अच्छे के लिए आ रही है। पता क्या होता था, मैंने बोला यार अगर मैं लेट जाऊंगा लोग ताने मारेंगे, जल्दी निकल जा। इस बहाने में जल्दी निकल गया घर से, और रात को मैं जल्दी आ जाता ना, चलो जी नई नई बीबी है, नई नई शादी हुई है, जल्दी चला जाता हूँ। वो तो ठीक है, एक बहाना तो जल्दी आने का था, लेकिन दूसरा बहाना ये था जल्दी चला गया तो ताने मारने वाले मिलेंगे, इसलिए एक आधा मीटिंग और कर लेते हैं यार। 10, 10:30, 11 बजे मैं ये नहीं सोचता था घर जाना, मैं ये सोचता था एक आधी मीटिंग और मिल जाए ना तो मेरा टाइम पास हो जाएगा, और जब मैं घर जाऊंगा तब तक ये सो लेंगे लाल गाड़ी वाले। अब उस चक्कर में क्या हो गया कि लाल गाड़ी आ गई। जब लाल गाड़ी आई लंबी, फोर्ड आइकन, रेड कलर की, मैं कहता हूँ फरीदाबाद जैसे इंडस्ट्रियल शहर में मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता 50 भी गाड़ियां खरीदी होंगी किसी ने उस टाइम जब मैंने गाड़ी ली थी। बड़े बड़े फन्ने खां रईस, फरीदाबाद की इंडस्ट्रियलिस्ट का शहर है ये फरीदाबाद। पहले 50 से भी कम होंगे उन पहले फोर्ड आइकन लेने वालों में मेरा नाम था। और लाल रंग की चमचमाती हुई, पता ही आपको लाल रंग की तो चीज, हर चीज ही चमकती है, और नई गाड़ी में तो चमक ही और होती है। चाबी हाथ में रहती थी हमेशा, जेब में नहीं डालते थे हम, पता लगे ना गड्डी अपनी है। और यकीन करना, कईयों ने तो हमारी आरसी तक देखी है, क्योंकि उनको लगता था पता नहीं इसकी है या वैसे तो नहीं ले रखी दिखाने के लिए किसी और की। और शुरू में जब था ना, मैंने कम से कम 5, 7 किलो तो मैंने डब्बे ले लिए थे बर्फी के। क्यों ले लिए भाई, बंदा एक डब्बा लेता है, घर चला जाता है, जिसको मिल गया तो उनको खिला दिया, पिला दिया, चलो जी हो गया काम खत्म। मेरा मन था भाई साहब इनको खिलाना है, ये कईयों है इनको खिलाना जरूर है मेरे को, इन्होंने जो ताने दे रखे हैं ना, इनको खिलाए भी नहीं मजा आएगा अपने को। तो आपको आज फीलिंग आनी चाहिए किस किस को आपने बर्फी खिलानी है गाड़ी की, किस किस को लड्डू खिलाने हैं आपने गाड़ी के। तो वो कब होगा, जब आप उस फीलिंग के साथ इस काम को करेंगे। तो दोस्तों अगर लगातार इस काम को करोगे, चमत्कार होगा। इस बिजनेस में कोई जादू नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यकीन करें यहां सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या आपने आज अपना काम किया या नहीं किया।
हर रोज आप अपना काम कर रहे हो, खाली कागज पेन लेके प्लानिंग नहीं, एक्शन। मिनिमम एक प्लान, मिनिमम एक डेमो, मिनिमम एक फॉलोअप, एक क्लोजिंग, एक ट्रेनिंग, हर रोज। और 30 के 30 दिन नहीं कर सकते, मैं भी जानता हूं। कम से कम 20 दिन का लिख लो डायरी में कि 20 दिन अगर नहीं किया तो भाई साहब फिर तो शर्म आनी चाहिए मुझे अपने आप को। जो मैं चाहता हूं मैं उसके लायक हूं ही नहीं फिर, इसका मतलब। और मुझे चाहना है और मुझे पाना है और उसके लायक बनना है। तो जो लोग रोज बहाने खोजते हैं वो धीरे धीरे बिजनेस छोड़ने के कारण भी खोज लेते हैं। आप समझ रहे हो? जब आप करने के कारण ढूंढोगे तो करने के हजारों कारण हैं, और नहीं करने के कारण ढूंढोगे तो धीरे धीरे नहीं करने के हजारों कारण मिल जाएंगे, इतिहास हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहाने छोड़ना है, वरना बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आदत पड़ गई ना ये बहाने मारने की, ये एक दिन आपकी लंका ले डूबेगी। हम तो डूबेंगे डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, जितने भी है ना आपकी टीम के लोग। क्योंकि आपके डूबते बोलेंगे यार ये कलाकार था, जब इससे ही नहीं हुआ तो हमसे क्या होगा। उनका बेचारों का करने से पहले ही बेड़ा गर्क होने वाला है। तो ऐसा बनाइए ना आपको देख के लोग इंस्पायर हों, मुझे बनना है तो इनके जैसा बनना है। लोग बोले आपको देख के, सर मैं तो आपको देख के जिंदा हूं। मेरे अरमान, मेरे सपने, मेरे ख्वाब, अपने आप में मैं आज अगर मैं कुछ करना चाहता हूं ना, मैं आपको देख रहा हूं सर। मैडम आप देख, आपको देख रही हूं मैं। आप ही मेरी वजह हो मेरी जिंदगी में। आपको देख के ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे साथ में हो तो मैं कर लूंगी, कर लूंगा। ये फीलिंग अगर आपको देख के लोगों को आ रही है, आपके बहुत बड़े बड़े सपने पूरे होंगे। खाली आप अपने मतलब के लिए लगे हो, मतलब के यार किसके, खाए पिए और खिसके वाली स्थिति में हो तो आप लंबे नहीं जाने वाले। तो मतलब के यार जिसके, खाए पिए और खिसके, ये नहीं चलेगा। आप समझो बात को। और तीसरी बात है दोस्तों, वो है बलिदान के बिना सफलता की उम्मीद अपराध है, अपराध। मैं बता रहा हूं, ये हंटर है, ये प्यार वाले भिगो भिगो के मारना बोलते हैं इसको हमारी देसी भाषा में। अपना आदमी है ना, तो भिगो भिगो के मारता है वो, छाव में ले जाके पीटता है वो। उसको पता है भाई साहब ये अपने हैं यार, समझ गए ना? तो मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये ट्रेनिंग जो है ये भिगो भिगो के है। अगर आप बिना सेक्रीफाइस के कामयाबी की उम्मीद कर रहे हो तो आप समझना आप क्राइम कर रहे हो। आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। भाई पॉसिबल है, नहीं है। हम सेक्रीफाइस की बात करते हैं, मैं आपको बहुत साफ साफ शब्दों में बताना चाह रहा हूं। अगर आप आज नींद कम कर रहे हो, राइट, कर सकते हो कि नहीं? आप नींद कर सकते हो, करना चाहिए। नहीं सर हम तो ना 9 बजे सो जाते हैं सर, 10 बजे तक सो जाते हैं सर, आपका पैनल ना लेट हो जाता है सर, हम तो 10 बजे तक सो जाते हैं। भाई क्या कर लिया आपने आज तक 10 बजे सो के? कौन से झंडे उखाड़ लिया आपने? क्या कर लिया अभी तक बताओ, जीवन में कुछ किया क्या ज्यादा सोने से? 1 घंटा अगर लेट सो लेंगे, 11 बजे सो लेंगे तो क्या हो जाएगा? और कब तक? पर जब तक हमारी ये दुकान खुली यहाँ पर है, जब तक आप इतने मजबूत हो जाओगे फिर आपकी मर्जी, आप 9-10 बजे की जगह 8 बजे खोलो, 5 बजे खोलो, 4 बजे खोलो, दिन को 2 बजे खोलो। किसने रोका है आप? जिस दिन आपका नाम का झंडा बन जाएगा, आपके नाम की कामयाबी की बुलंदियों पे आप पहुंच जाओगे, उन्हें जब आदमी कामयाब होता है ना, वो कुछ भी बकवास करता है ना, तब भी फूल बरसते हैं लोगों के लिए। और जब आप नाकाम होते हो ना, बढ़िया से बढ़िया बातें कर लो, पता क्या लोग बोलते हैं, पागल हो गया है। ये फर्क है, इतना फर्क है। कामयाबी की निशानी यही है। कामयाब आदमी कुछ भी बोल दे तो बात लगता है बहुत अच्छा बोल रहा है। राजा का बच्चा कहते ना कच्चे चावल खा ले तो बोलते भाई साहब शौक किससे खा रहा है, और गरीब का बच्चा खा ले तो क्या बोलते हैं, भाई साहब भूखा है, कच्चे चावल खा रहा है। इतना फर्क होता है। तो आप समझना कि नींद कम नहीं कर सकते क्या? आज आप आराम कम नहीं कर सकते क्या? ये जो मनोरंजन की सुविधा मिली हुई है आपकी जिंदगी में मोबाइल नाम के यंत्र के माध्यम से, इसकी रीले रूले बंद कर लो, कम कर लो। काम की वीडियो देखो, न काम की बिल्कुल भी मत देखो। यही तो है आपकी प्रायोरिटी में क्या है, आपकी फोकस में क्या है, क्या देखना है क्या नहीं देखना, डिसाइड कर लो। नहीं तो जो देखना था वो नहीं देख पाएंगे और ना देखने के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। और तो सफलता की उम्मीद करना बंद कर दीजिए। अगर आप मनोरंजन भी कम नहीं करना चाहते हो, आराम भी कम नहीं करना चाहते हो, नींद भी कम नहीं करना चाहते हो। और बलिदान का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ना है। इसका मतलब है कि आप प्रायोरिटी सेट करो, अपनी प्रायोरिटी। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी
साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हमने ये करना है सर। 5 साल के बाद वो करना जो मन करे आपका, जैसा मन करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला आपको। एक बार हम कामयाब होके देख लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद हमें कोई नहीं रोकने वाला। चलेगा? मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल चलेगा। अगर आज आप मोबाइल को कम करके सीखने की तरफ ध्यान दें, मतलब मोबाइल का यूज जो है मिस यूज ना करके यूज करना है, अनुशासन में रहना है, जो कि मुश्किल काम है। हमें अपने आप को अनुशासन में रखना पड़ेगा। जो लोग आज कीमत नहीं चुकाएंगे, तो कल भीड़ में गुम हो जाएंगे। अगर आज आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार बैठे हो, कल आप चमकने वाले हो। तो आज कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए, नहीं तो कल भीड़ में हम गुम होने वाले हैं। और चौथा पॉइंट है आज का दोस्तों, स्पेशली सीनियर लीडर्स, मैं उनको कहना चाहता हूं, टीम आपकी परछाई है। जो आप हो वही आपकी टीम है। और ये बहुत थोड़ी सी टाइट बात है, स्ट्रिक्ट बात है। अगर आपकी टीम सो रही है तो दोष टीम का नहीं है, दोष आपकी ढीली लीडरशिप का है। आपने ढीलम ढीली रखी है। आप बहानेबाज हो, इसलिए आपकी टीम भी बहानेबाज बन गई। आप लापरवाह हो, इसलिए आपकी टीम लापरवाह हो गई। आपको जो प्रमोट करना उसको प्रमोट ना करके आप कुछ और प्रमोट कर रहे हो, इसलिए आपकी गाड़ी जो है डिरेल हो रही है, पटरी से उतर रही है। आपको अपनी गाड़ी को पटरी पे लाना पड़ेगा, अपने फोकस को बढ़ाना पड़ेगा। क्या प्रमोट करना है, क्या काम करेगा। आप खुद को प्रमोट करो, कोई नहीं मानने वाला। मेरे बारे में आप लोग सब मिलकर अच्छा बोलोगे तो मेरा जादू चल जाएगा। आपके बारे में मैं बोलूंगा, आपका जादू चल जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने ही बोलता रहूंगा, मैं ही बोलूंगा, कोई और नहीं बोलेगा, तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा। मैं खुद को आर्टिफिशियली प्रमोट कर सकता हूं। अगर ओरिजिनली प्रमोशन की बात करें, थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी एंडोर्स करती है ना किसी चीज को, पाल सर आप ये, पाल सर आपने ये कर दिया, पाल सर आपने ये कर दिया, तो लोगों के दिमाग में फर्क पड़ता है उससे। सेम आपके बारे में कोई थर्ड पार्टी बोलेगा, और यकीन रखना जो आपके आसपास में रहते हैं ना, वो कभी नहीं बोलेंगे। उनका मतलब होगा तो जरूर बोलेंगे, तो मतलब नहीं होगा ना, उनके निकलेगा, जोर लगेगा। पता क्यों? वो आप घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। आप मेरी बात को समझिए। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हो और इस पे अमल करोगे, आप राज करने वाले हो, रूल करने वाले हो अपनी टीम में, अपने इस यहाँ इंटरनेशनल में, इस देश में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ये प्रिंसिपल काम ऐसे करते हैं, वैसे नहीं करते हैं जैसा आपको मन अच्छा लगता है कि नहीं सर हमको तो ऐसा अच्छा लगता है, करके देख लो, पता लग जाएगा। जो मैं बता रहा हूं, मेरी बातें अगर अच्छी लगे बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं लगे तो कैसे ही कर लेना। अपने हिसाब से करोगे तो पता लग जाएगा आपको। तो जो लीडर खुद देर से आता है वो समय की बात नहीं कर सकता है। 9 बजे आया करो, खुद आते हो 10 बजे। वीडियो में रहा करो, खुद रहते ही नहीं हो वीडियो में। जूम में आया करो, जूम में दिखते ही नहीं हो। क्या आपकी बातें कोई सुनेगा क्या? आपकी कोई बातें मानेगा क्या? आपको कोई सीरियसली लेगा क्या? खुद सोचो अपने आप से। नो चांस, नो चांस। और फिर सोच रहे हो आप करोड़पति बन जाओगे टियांशी से। अरे यहाँ आना ही में दिक्कत हो रही है, जान निकल रही है। काम करना तो बहुत ऊपर की बात है, बहुत आगे की बात है महाराज। जो लीडर खुद ही फॉलोअप नहीं करता है, वो बोला मैं ग्रोथ की उम्मीद कर रहा हूँ जी। ग्रोथ फॉलोअप किसका होता है? मेरा फॉलोअप होता है, मैं लीडरों के साथ बात करूं। मेरे जितने भी लीडर्स हैं, अगर मैं उनके साथ फोन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं अपना रोल निभा रहा हूँ। आप भी क्या ऐसा कर रहे हो? आपको पूछना चाहिए। जब आप ये देखोगे ना, यार ये तो करते हैं पाल जी, हम नहीं करते हैं, करो ना, किसने रोका है आप? भाई ये हर बात समझानी पड़ेगी क्या? एक आदमी मैनेजर है किसी कंपनी में, मैंने उसको बोला ये कर लो वो कर लो, उसने कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उसने 20% काम कर दिया जो मैंने बोला था, 80% काम नहीं किया। मैंने फोन किया, हाँ जी आपने तो 20% काम किया, 80% काम काम क्यों नहीं किया आपने? बोला सर आपने तो 20% बोला था। मैंने बोला भैया ये बताओ, मैं बोलूंगा वही तुम वही करोगे, तो फिर तुम वहां बैठे किस लिए हो? फिर मैनेजर किसने बनाया आपको? सब कुछ ही मुझे बताना है तो मेरे को बना दो ना मैनेजर भी। डायरेक्टर भी मैं और मैनेजर भी मैं और सब कुछ ही मैं बन जाता हूँ। फिर वो वाली तनख्वाह भी दो मुझे, जब सब कुछ ही मुझे बताना है भाई। जिस चेयर पे आप बैठे हो
वहां आपको भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी चीजें मैं तो इशारे कर सकता हूँ, करना तो आपको है एग्जीक्यूशन। 20% मैंने बोला, 20% आपने कर दिया, बोला भाई साहब हमने काम कर दिया जो आपने बोला था। 80% कर दिया तो आपने नहीं बोला था। भाई मैंने नहीं बोला था, मैंने इसलिए नहीं बोला था, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने बड़े मूर्ख हो। मुझे तो लगता है बहुत स्मार्ट हो भाई। भाई मेरा रोल जितना था मैंने निभाया, आप अपना भी तो रोल निभाओ। हाउ यू विल जस्टिफाई योर पोजीशन। सेम लीडर की कहानी है। लीडर बोलते पाल सर आपने तो कहा ही नहीं हमको। भाई साहब सारे काम मैं ही करूंगा क्या फिर आपके? आप क्या सोचोगे फिर? आप क्या करोगे फिर अगर सारे काम ही डायरेक्टर साहब ही करेंगे? गोल्ड लाइन क्या करेंगे, ब्रॉन्ज लाइन क्या करेंगे, सिल्वर लाइन क्या करेंगे, 8 स्टार क्या करेंगे? आपकी जो पोजीशन है, यू हैव टू जस्टिफाई योर पोजीशन। तो फॉलो अप जरूरी है, अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन, बात करना, प्लानिंग के करना, एक्शन लेना, मिल के क्या काम हो सकता है, अकेले क्या काम हो सकता है। बहुत सारी बातें बताने की होती है, बहुत सारी बातें ना बताने की होती है। मैंने कहा ना, झूठ बोलना पाप है और जरूरत ना हो तो सच बोलना महापाप है। आप मेरी बात समझते ही नहीं हो। आप पता नहीं क्या सोचते हो मेरे बारे में। भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बहुत लोग आए सोचने वाले, सोचते रह गए। लेकिन हमारी बात को अगर गहराई से सोचोगे तो जीवन बदल जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। लीडर वही होता है जो पहले खुद करता है, फिर दूसरों से करवाता है। यह है क्वालिफिकेशन लीडर की, लीड बाय एग्जाम्पल। और लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, ध्यान रखना। लीडरशिप एक जिम्मेवारी है। अगर आप जिम्मेवारी निभा रहे हो, 5 साल से लगा पड़ा आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी समझते हो मुझे आप, 5 साल से यहाँ पे 99% का स्ट्राइक रेट है अपने। आप सोचो कैसे, वाई। मुझे पता है अगर मैं करूंगा ना तो आप सबकी मजबूरी है, आप मेरे को बोल ही नहीं सकते हो, क्यों? मैं बोलने का हक रखता हूँ। नहीं तो आप बोलोगे अच्छा बेटा, बड़े मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सोना सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं होगा ना। फिर तो आप भी बोलोगे सर आप भी तो नहीं रहते हो, आप भी तो नहीं आते हो, इसलिए हम भी नहीं आते हैं। मजबूर कर रखा भाई साहब, आना ही पड़ेगा अगर मिलकर आगे बढ़ना है तो। और लास्ट पॉइंट यही है, कहते हैं कि जो हिस्ट्री है ना, वो शिकायत करने वालों को याद नहीं रखती है। हिस्ट्री पता किसको रखती है याद? जो डिसीजन लेते हैं और एक्शन लेते हैं। तो आप डिसीजन लेकर एक्शन लेने वाले इंसान में बनना चाहते हो, या सिर्फ कंप्लेंट, जब देखो कंप्लेंट, जब देखो कंप्लेंट, कभी अपलाइन की कंप्लेंट, कभी डाउनलाइन की कंप्लेंट, कभी कब देखो कंपनी की कंप्लेंट, कभी सिस्टम की कंप्लेंट, अच्छा उसको बोला जाता है हमको मौका नहीं मिलता। जब देखो भाई, भाई साहब फोकस कहाँ चल रहा है तुम्हारा? ध्यान किधर है ना? कंप्लेंट पे है। भाई इसको बदलो। कंप्लेंट से हमें कहाँ जाना है? सॉल्यूशन पे। कुछ भी हो गया, ये सोचो हो गया हो गया कोई बात नहीं सर, पर आप क्या, आप उसकी बात करना चाहते क्या हो? सिंपल है इसका सॉल्यूशन। कंप्लेंट की तरफ ध्यान नहीं देना है, ध्यान तक कहाँ देना है, एक लाइन में बता रहा हूं। ध्यान देना है, अपने आप से पूछो आप चाहते क्या हो। आपका इंटरेस्ट सिर्फ इतना होना चाहिए, आप चाहते क्या हो। आपका ये इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए औरों को क्या मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है, क्या करना है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। किसको क्या मिल रहा है, योर बिजनेस इज, योर बिजनेस इज माइंड योर बिजनेस। अपने काम पे ध्यान दो। आपको क्या चाहिए महाराज, वो बोलो, पाल सर हमें ये चाहिए। ना दे तो बोलो, नहीं उसको ये क्यों दिया आपने भाई, ये दैट इज नॉट योर बिजनेस। इंसान की टेंशन, कहते हैं लोग, इंसान लोगों का दुख, कहते नहीं लोगों का आजकल दुख वो नहीं है। लोगों का दुख, कहते हैं लोगों का दुख अपना दुख नहीं है, वो दूसरों का सुख में दुख है। समझ गए? ये मामला गड़बड़ है। इसलिए मैं दोस्तों, आधे मन से कोई काम नहीं करना, पूरे दिल से काम करो। रुकना नहीं है, लगे रहो। यकीन करना, लगातार रहोगे, करते रहोगे, ये बात गारंटीड है। गारंटी बोलते नहीं है लेकिन गारंटीड है, अगर आप लगे रहे ना, काम हो जाएगा। आपको सच में सपना चाहिए या सिर्फ टाइम पास? नहीं सर हम तो सपना पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं, बैठते हैं, समझते हैं। यकीन करना दोस्तों, यू हैव टू पे द प्राइस। आपको फैसला लेना होगा, आपको काम शुरू करना होगा, आपको बहाने खत्म करने होंगे। 2026 बहाने बनाने वाले लीडरों के लिए नहीं होगा। 2026 कमिटेड लीडर के लिए, लिख लो आप डायरी में। हम बिल्कुल एक ऐसी फोर्स पैदा करने वाले हैं, एक ऐसी टीम खड़ी करने वाले हैं जिसमें सिर्फ कमिटेड लोग होंगे, कमिटेड लीडर होंगे। और बाकी को बोला जाएगा आप कमिटेड नहीं हो, इसलिए आप इस टीम में नहीं हो।
आपका रैंक चाहे अभी 6 स्टार है या 7 स्टार है, 8 स्टार है, ब्रॉन्ज, लाइन, सिल्वर, गोल्ड, कोई भी लेवल हो सकता है। एज पर योर पोजीशन आपको अपने आप को दिखाना है कि सर हम चाहते हैं आगे बढ़ना, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, हम सीरियस हैं, आप हमें सीरियस लीजिए, और हम उस टीम का पार्ट बनना चाहते हैं जो अपनी जिंदगी और अपने साथ लगे हुए लोगों की जिंदगी बदलने के लिए कमिटेड है। 2026 बहानेबाजों का टाइम नहीं, साल नहीं है। 2026 कमिटेड लीडर्स का साल है, लिख लो डायरी में आज। तो आज के लिए इतना ही, कहने के लिए और बहुत कुछ है, बस समय हमें इजाजत नहीं देता है। तो तहे दिल से शुक्रिया अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए। और मैं होप करता हूं, उम्मीद करता हूं, ये ट्रेनिंग आपकी जिंदगी हमेशा 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 के लिए बदल सकती है, अगर आपने दिल से सुना होगा, समझा होगा, और फिर इसको करेंगे। आपकी सुविधा के लिए एज इट इज ट्रेनिंग हजारों बार सुनने के लिए इसको मैं यूट्यूब में डालूंगा, और मैं डाल रहा हूं। इसलिए चिंता की भी कोई बात नहीं है कि किसी मुड़ में किसी वजह से कोई कॉल आ गया, कोई वजह रही कि आप कहीं पर मिस कर गए, कंटिन्यूस ट्रेनिंग आपको सुनने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का, नंबर 1। नंबर 2 में अपने परिवार का। नंबर 3 में तियांस फैमिली, ली जिनियन सर, चेयरमैन सर का। नंबर 4 हमारा आईडी सिस्टम फैमिली, स्पेशली आप सभी का। और नंबर 5 हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप सबको भगवान ऐसी शक्ति दे, ताकत दे, बुद्धि दे कि आप बड़े बड़े सपने देखो और त्याग से पूरे हों। और लास्ट में हमारे मैजिकल मंत्र, जो मैजिकल मंत्र बोलेगा और जो अपनी टीम को तैयार करेगा बोलकर, वो कोड डायमंड है, लिख लेना डायरी में। अगर आप कोड डायमंड बनना चाहते हो, मैजिकल मंत्र खुद भी बोलो, अपनी टीम को भी सिखाओ। वो क्या है? 2 लाइनें चेयरमैन ली सर की है, हेलो टियाज, हेलो एआई, बेटर टियाज, बेटर लाइफ। समझ गए होंगे एआई क्या कर रहा है इस टाइम। अगले 5 से 10 साल में आप पागल होने वाले हो, एआई वो करने वाला है। इसलिए चेयरमैन सर ने बोला हेलो टियाज, हेलो एआई। नंबर 2 बोला बटर टियाज, बटर लाइफ। अगली 2 लाइन हम जैसे छोटे भाई ने बोल दी, क्या? आई लव टियाज, प्यार है। आई लव आईडी सिस्टम, प्यार है। आई एम अ डायमंड, क्योंकि हमारा सिंबल है डायमंड, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, हम सब डायमंड हैं। चमकेंगे, अपने आप को तराशेंगे और चमकेंगे। हम अनमोल हैं, हमारी कोई कीमत नहीं लगा सकता इस दुनिया में। अब हम डिसाइड करेंगे अपनी कीमत, हमारी कीमत क्या है, राइट। और फिर लास्ट में दोस्तों, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आर सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। भाई पहले गोल्ड लाइन बन जाओ। सून का मतलब ये है, गो गोल्ड लाइन सून। बनने मन तो सबका करता है, डायरेक्टर बनने का, एसडी बनने का। बन जाओगे, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? क्यों इतना डेस्परेशन है? सुन लो, समझ लो भाई। इस फॉर्मेट में बात करो जिस फॉर्मेट में आपको कोई चीज मिल रही है। आप एक कदम आगे छलांग मार रहे हो, क्या कर रहे हो आप? ब्रेक कर रहे हो सिस्टम को। जब तक आप कॉपी नहीं कर रहे हो ना, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, मामला गड़बड़ होगा। क्यों करप्शन कर रहे हो आप करप्ट कर देते हो फाइल को। जैसे आपने उस फाइल में कुछ डाला, वो फाइल करप्ट होगी। नहीं नहीं सर, हम तो एचडी बनना चाहते हैं। बन जाना भाई, अभी हिंदुस्तान में एक नहीं बना, 23 24 साल 25 साल हो लिए। अभी तो हमें भी बनना है, बन जाएंगे। अभी मैं डायरेक्टर भी नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं एचडी तो छोड़ दो, मैं तो डायरेक्टर नहीं बोल रहा हूँ, गो डायरेक्टर। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कहते हैं ना कि दुनिया में 2 तरह के लोग फेल हैं, जो सबकी सुनते हैं वो भी फेल है, जो किसी की नहीं सुनते हैं वो भी फेल है। कामयाब पता कौन है? जो एक ही की सुनेगा। इतना फर्क है। तो इसलिए गो गोल्ड लाइन एवरीवन सोन। अंग्रेजी बोलने का शौक है, सीखने का शौक है, चाहे आप अनपढ़ हो, 1 लाइन और लिख लो डायरी में। आई एम गोइंग, छाती ठोक के बोला करो, आई एम गोइंग, आर यू? सबको ठोक बजा के बोलो। क्या आप बनना चाह रहे हो? मैं तो बनने जा रहा हूँ गोल्ड लाइन, क्या आप बनोगे क्या? गो गोल्ड लाइन एवरी वन सून, आई एम गोइंग, आर यू? तो सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। तो दोस्तों ऐसे आता है मजा, जब आप दिल से किसी चीज को सुनोगे, समझोगे और कहोगे। आज के लिए इतना ही। अब सिंगापुर सिंगापुर बोल लिया बहुत, जाने वाले पहुंचने वाले हैं।
और बाकी जो तालियां बजाने वाले का भी स्वागत है, क्योंकि दर्शक भी चाहिए, है ना। जाने वाले जाएंगे और जो नहीं जाएंगे वो तालियां बजाएंगे। और कोशिश करो, किसी का थोड़ा बहुत रह गया हो, पर क्या पता आपके एफर्ट से उसका हो जाए। अपना मत सोचना। अब अगर नहीं हो रहा है तो इतना जरूर सोचना, ये हो सकता है मेरी मेहनत से किसी का हो जाए। अपने काम को कीजिए। आप जितना करोगे उसका हजारों गुना भगवान आपके लिए करके देने वाला है। ऐसा मेरा हमेशा विश्वास रहा है। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। कुछ शेयरिंग के साथ हम इजाजत लेंगे और देखते हैं हम हमारे लीडर्स को। काफी सारे लीडर हैं, 10:15 बजे भी। तो मैं जरूर चाहूंगा, इतने सारे लीडर्स हैं तो इन लीडर में शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे ग्रेट लीडर से। और उसमें मैं देख रहा हूँ वनीता राज जी को, हिमाचल प्रदेश से, जिन्होंने हमेशा ट्रेंड सेट किया है। स्टार गोल्डन के करीब है, डायरेक्टर के लिए मेहनत कर रही हैं। और उन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है, सबसे ज्यादा अगर हाजिरी आइडियल सिस्टम के पैनल में है, उसमें वनीता राज जी और सुशील चिकारा जी को कहते हैं ना, स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। अभी तक तो ये है, लेकिन जिसने अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बनाया, अगले 5 साल सही कर लो। अगले 5 साल में सारे पाप धुलने वाले हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आप भी अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा सकते हो अगले 5 साल में। अब क्या अभी तक क्या हुआ, नो प्रॉब्लम, आगे भी किया जा सकता है। तो अपनी हाजिरी के साथ, अपने एक्शन के साथ हमें अपने आप को भी अपनी टीम को भी आगे ले जाना है। तो हाउ इज द जोश, ओवर टू यू वनीता जी। एक शॉर्ट मैसेज जरूर चाहेंगे हम आपसे। यस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। और सर बहुत 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 शानदार आपकी ट्रेनिंग, बिल्कुल सर, जबरदस्त। और एक एक बात, और सर उन सब वर्ड, और मैं बोलती हूँ कि रियली स्पीचलेस हूँ सर। और बिल्कुल सर, आईडीनेट सिस्टम, मैं तो बार बार एक ही बात बोलती हूँ, चांस में आना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आने के बाद आप किस सिस्टम में हैं, किस माहौल में हैं, आपकी संगत क्या है, वो डिपेंड करता है। और वही आपको बहुत बड़ी सक्सेस और रंगत लेके आता है आपकी लाइफ में। आई फील प्राउड सर कि आज मैं ट्रांस में हूँ, और उससे भी ज्यादा प्राउड फीलिंग कि मैं ट्रांस में आइडिनेट सिस्टम की एक स्टूडेंट हूँ, और एक ट्रू स्टूडेंट। और सर जिस दिन मैंने ट्रांस को ज्वाइन किया और हमारा आइडिनेट सिस्टम स्टार्ट हुआ, यकीन करना मैंने अपने आप से इस तरह से कमिटमेंट किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन मायने नहीं रखती है। और मुझे यही सिखाया सर, मैंने यही सीखा कि बनना बहुत इजी है आई थिंक, बट बने रहना वो सबसे बड़ी बात है। और सर आज मैं गोल्ड लाइन हूं ना, तो गोल्ड लाइन मैं नहीं हूं। मैं बोलती हूँ मुझे गोल्ड लाइन आपने, आपके एजुकेशन ने, और जो आपने सर माहौल दिया, सिस्टम दिया, और जो यहाँ पे डेली आपका जो प्रेशियस टाइम मिलता है जिंदगी का, स्पीचलेस सर। आज मेरी गोल्ड लाइन की वजह आप है सर, हमारा आईडीनेट सिस्टम है। मैं टीम को भी एक ही बात बोलती हूँ कि आपको कौन बना सकता है, आप आईडीनेट सिस्टम में आओ। अगर आपको गोल्ड लाइन बनना है, और आपको गोल्ड लाइन कोई नहीं बना सकता है, आपको गोल्ड लाइन आप बना सकते हैं। आप कैसे बना सकते हैं? आपको भी सिस्टम में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। जो आप करते हैं वो टीम करती है, बिल्कुल सर। जिस तरह से आप सिखाते हैं ना, आज भी आप टॉपिक पे एक बात बोल रहे थे कि जब तक आप खुद नहीं आएंगे, आप कैसे सोच सकते हैं आपकी टीम आएगी? जो चीज आप खुद नहीं करेंगे, कैसे हम सोच सकते हैं कि हमारी टीम करेगी? तो सर मेरा तो यही है, मैं 100 काम छोड़ के, मुझे पता है कि जो काम हम आज तक कर रहे थे, 7 साल पहले कर रहे थे, उन काम करने से वही दाल रोटी चल रही थी, वही सुबह थी, वही शाम थी। बट जिस दिन से ट्रांस में आने के बाद हमने बाकी काम को साइड में रख के, और ट्रांस को, इस अपॉर्चुनिटी को और सिस्टम को हमने जब समय दिया, समझा, और फर्स्ट प्रायोरिटी में लाया, रिस्पेक्ट किया अपने काम का, और प्यार किया, मैं बोलती हूँ सर उस दिन से लाइफ चेंज हुई है। अदरवाइज वही सुबह थी दोस्तों, वही शाम थी, और कुछ भी लाइफ में नया नहीं था। और सच बात तो यह है कि वैल्यू, आपकी पहचान जिसको कभी खरीद नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं था लाइफ में, अगर लाइफ में डांस नहीं आता और आइडिया सिस्टम नहीं होता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत 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 ज्यादा आभारी हूँ आपकी, ऋणी हूँ सिस्टम की।
और मेरे लिए आर्डिनल सिस्टम इस तरह से है सर, शाम को मुझे खाना भी ना मिले तो चलेगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं 100 काम छोड़ देती हूँ, लोगों के मैं बहाने सुनती हूँ, तो मैं थोड़ी देर मुस्कुराती हूँ और अपने आप से बात करती हूँ, यार अभी भी नहीं समझ पा रहे लीडर्स, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ी देर आएंगे, स्क्रीनशॉट लेके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कितना बड़ा नुकसान हम खुद का कर रहे हैं, खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? खुद का नुकसान खुद से कर रहे हैं। तो सर बिग थैंक्स। टीम को मैं एक ही बात बोलती हूँ, 2026 और 27 में आपको गोल्ड लाइन बनना है ना, आज से ही कमिटमेंट कर दीजिए कि चाहे खाना भी एक समय का मिले चलेगा, बट सिस्टम में आना एक भी दिन मिस ना करिए। और आप 2026 एंड और 27 में मुझसे पूछना कि आप बने या नहीं बने। जो सिस्टम में बता रहे ना, करना शुरू कर दीजिए। हम बन के नहीं आए हैं, मैं बोलती हूँ हम बन के नहीं आए, अगर बन के आए होते तो आज से 7 साल पहले क्यों नहीं बने दोस्तों। हम अगर आज बने हैं, आज सक्सेस है, आज कामयाब है, अचीवर है, मैं बोलती हूँ कि हमारे बनने की वजह हमारे मेंटर है, हमारा सिस्टम है। हमने फॉलो किया, अपने आप को जीरो किया, क्योंकि अगर अपने आप को इतनी समझ और नॉलेज होती तो बिफोर टेंस हम कहाँ थे। दुनिया तो यही थी, सब कुछ यही था, समय भी था, सब कुछ चीजें थी सर। रियली 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 सर, स्पीचलेस। और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू एंड ग्रेट थैंक्स मेरे ग्रेट मेंटर योगराज सर का, तहे दिल से शुक्रिया सर। आपने चांस में लाया, रास्ता दिखाया, सब कुछ समझाया, एक एक चीज बताई और चलना सिखाया, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और टीम का बहुत 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 बड़ा थैंक यू। टीम को मैं एक ही बात बोलती हूँ कि मैं आप सबकी आभारी हूँ, और आप सबके आभारी होने के बाद आप सबको एक ही चीज बोलती हूँ कि आपके चार दो कदम है, हमारे चार है, बट वही उन्हीं सभी लीडर्स के साथ है जो सिस्टम को फॉलो करेंगे, क्योंकि विदाउट सिस्टम आपको गोल्ड लाइन कोई नहीं बना पाएगा। ये यहाँ पे क्लियर है, ये फैक्ट है। बाकी को भी सबको यही मैसेज है। बिल्कुल सर। सिंगापुर क्रूज की रेस में आज हमारी टीम से वर्षा जी ने अपना टूर डन कर लिया है। और मैं एक बात जरूर बोलूंगी इस बात पे सर, वर्षा जी एक इतने ट्रू एंड डेडिकेटेड लीडर हैं। जिस दिन से टूर आया है, 7 महीने होने को आ गए हैं, अभी डन हो जाएंगे दिसंबर में, एक भी दिन वो अपने घर पर नहीं है। एक लेडी, फैमिली, बच्चे, परिवार, सब कुछ अमेजिंग, रियली एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, प्राउड ऑफ यू वर्षा जी। मैं बोल रही हूँ पैनल पे मुझे कितने लीडर सुन रहे हैं सर, दावे के साथ गारंटीड कह सकती हूँ 2026 और 27 में वर्षा जी गोल्ड लाइन है। जो उनका काम करने का तरीका है, जिस तरह से उनकी क्वालिटी है, जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो डेडिकेशन है। 5 महीने हिमाचल में क्या प्रॉब्लम्स थी, किस तरह से बारिश ने धमाल मचा रखा था, वो सबके लिए थी, उनमें से वर्षा जी भी थी। बट बोलते हैं ना, जिनको करना है वो कर जाते हैं, और जिनको बहाने ढूंढने वो बहाने ढूंढते ही रह जाते हैं। तो अमेजिंग सर, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे सर। मैंने तो टीम को एक ही बात सिखाई है, वनीता नहीं बना सकती है। अगर मैं बना सकती तो मैं बहुतों को बना देती। आईडीने सिस्टम बनाता है गोल्ड लाइन। आने का कष्ट कीजिए। अगर आपको लाखों रुपए रॉयल्टी चाहिए, कार फंड चाहिए, बिला फंड चाहिए, अपनी लाइफ बनानी है, पहचान बनानी है, सिस्टम में आइए। जो बताया जा रहा है उसको कॉपी करो और उसको राइट डाउन करो, दिल में, दिमाग में, दीवार में लिख डालो। और मैं बोलती हूँ कि खुद से लड़ो कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है परमात्मा के सिवाय। ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं है। और देखिए फिर कैसे कमाल होता है आपकी लाइफ में। आप मांग ही नहीं रहे, आप कर ही नहीं रहे हैं, आप जिद ही नहीं करते हैं, आप एक दिन बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना कि एक टांग पे नाचते, अब हम ये कर जाएंगे, अब हम ये कर जाएंगे, झंडे गाड़ देंगे। दूसरे दिन पता चला झंडे कहाँ रह गए। तो इसके लिए तो आग होनी चाहिए, आग। कामयाबी के लिए आग, भूख होनी चाहिए हम सबके अंदर। उसके लिए लड़ना पड़ता है, अप्स एंड डाउन आएंगे, दिक्कतें आएंगी, रिजेक्शन आएगी। मैं बोलती हूँ इग्नोर 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 इग्नोर। आपका गोल और टारगेट क्या है, आपको वो दिखना चाहिए सिर्फ। लोग क्या कह रहे वो हमको देखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। टीम का बहुत बड़ा थैंक यू। सभी लीडर्स को बोलूंगी, अभी हमारे पास 15 दिन बाकी है, 14-15 दिन है। जो लीडर्स यहाँ पे क्रूज में की रेस में है, फोकस कीजिए, 100% आपका डन होगा। और आप एक बार सोचिए, चाहे कितना भी टारगेट रहता है, आप हर रोज मतलब समय का यूटिलाइज कीजिए और उसके लिए डन कीजिए, क्योंकि क्रूज फिर से नहीं मिलेगा। और जिन लीडर्स ने मेहनत किया, जबरदस्त, सुपर, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर न्यू रीजन, न्यू कंट्री, डेफिनेटली आप जाएंगे। तो थैंक यू सर एंड मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडिया सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
अमेजिंग, बहुत शानदार वनीता जी। बेस्ट विशेस टू यू एंड योर होल टीम। आपका ये जज्बा ही है जिसने पूरी टीम को आज एक सूत्र कार्यक्रम में बांधा है। और वर्षा जी आपकी बहुत फेवरेट लीडर है, और वर्षा जी के पास खुद में ही बहुत जादू है। अब मुझे वर्षा जी नजर आई तो मैं जरूर उनका जादू आपको दिखाना भी चाहूंगा अभी, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। तो वर्षा ठाकुर जी जिंदाबाद, हिमाचल प्रदेश 8 स्टार। एज पर वनीता जी बहुत जल्दी क्या बनने वाली हैं, ब्रॉन्ज लायन, सिल्वर लायन और गोल्ड लायन। और बिल्कुल अच्छी लीडर है कि बनना है तो बनना है। पूरा खानदान परिवार समर्पित है इस टाइम हिमाचल प्रदेश से। जी वेलकम वर्षा जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिंगापुर क्रूज जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर मुझे पैनल पे लेने के लिए। सर जी वही बात है ना, संगत मिल गई है सर, बहुत ही अच्छी संगत मिल गई है। बस सर रंगत मिल ला रहे हैं सर। सर पूरा सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगी मैं परमात्मा का, उसके बाद अपने माँ बाप का जिन्होंने मेरे को धरती पे लाया सर, उसके बाद मैं अब धन्यवाद करूंगी तहे दिल से आप। बाकी हमारे गुरु मीता मैम का, मेरी एंटायर टीम का, मेरी प्यारी सी छोटी सी टीम का, और सर मेरे ग्रेट मेंटोर अमन सर का, और मेरी शीला मैम का तहे दिल से धन्यवाद सर। मुझे नहीं था पता ट्यांस क्या है, ट्यांस का सर टी पता नहीं था, बी बिजनेस का बी पता नहीं था, पर सर हेल्थ इश्यूज आए, उसको थोड़ा सा बस आइडिया सिस्टम में आते गई अपने ससुर जी के ऊपर फॉलो, मतलब हर चीज समझते गई, इसके ऊपर ढालते गई उन चीजों को। तो सर आज पिताजी की कंडीशन थी सर, जिस टाइम मैं जुड़ी थी मैंने सोचा कि मैं इसमें बिजनेस करूंगी, तो सर आज पिताजी को इतना फर्क पड़ा कि जिनकी बदौलत आज मैं फील्ड में निकली हूँ। और सच सर मैं बोलती हूँ अपने फादर इन लॉ का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे आज इतनी परमिशन दी है। तो उस समय घर का माहौल चेंज हो गया सर। एक टाइम ऐसा था जब मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे वर्षा क्या लगाया तूने, ये फालतू बकवास लगाया, क्या सुन रही है। आज सर जी मैं बोलूंगी, ये पैनल के माध्यम से मैं एक बात बोलूंगी, आज मेरे हस्बैंड आपके, हमारे गुरु उमा मैम, रीता मैम के सबके फैन हो चुके हैं सर। सर आज भले ही वो पैनल पे नहीं आते तो आज उन्होंने मेरे को पूरी छूट दी है। तो सर मैंने बोला कि भी ये जो ट्यांस फैमिली है, ट्यांस बिजनेस है ना सर, ये हमें एक बिजनेस तो बाद की बात है, पहले सर हमें सिखा रहा है घर का वातावरण, घर का माहौल, घर में हमने कैसे बात करनी है, कैसे अपने परिवार को मेंटेन करना। सर बिकॉज ऑफ यू सर स्पीच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आगे सर देखो मैंने सोचा कि एक सिंपल हाउस वाइफ थी, खेती बाड़ी करने वाली, पशुपालन, हमारे प्लांट सर दो प्लांट थे खुले वहां पे दूध के, तो सर उसमें हमारा दूध का थोड़ा बिजनेस चलता था। तो सर उसमें मतलब हम डट के मेहनत करते थे। तो सर बिजनेस के पर्पज से तो मैं इसमें कभी आई नहीं सर, आई तो सर हेल्थ इश्यूज को लेके आई थी। तो सर कब बिजनेस में गई तो सर उस बिजनेस करते करते आज 8 स्टार रैंक तक पहुंच गई सर। बहुत बड़ा रैंक है सर, ये टॉप रैंक रियली सर। ये पता लगता है सर तब जब फील्ड में उतरता कोई इंसान। दूसरी बात है सर, इस यहाँ से मैंने दुबई टूर अचीव किया जो मेरे बच्चे को समझ आया सर। मेरा बेटा चिराग ठाकुर है सर, मैं अपने बच्चे के लिए भी स्पीच लेस हूँ सर। उस बच्चे ने बहुत ही मेहनत की है और मेरा बहुत सपोर्ट कर रहा है सर। तो सर ये सब कुछ दिया सर माहौल ने। जब हमारे को अच्छा माहौल मिला तो सर जहाँ अच्छा माहौल मिलता है तो वहां पर अचीवमेंट खुद आती है। तो आज नेट सिस्टम के सर आज ऐसे स्टूडेंट बन चुके हैं, वही बात है, लर्निंग करेंगे तो अर्निंग तो खुद आएगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अब तो सर बीएलडी बस अपकमिंग बीएलडी ब्राउन लर्न बनना, सोचते थे कि ब्राउन लर्न कब बनेंगे, बहुत जल्दी सर बनेंगे सर। अब जो सिंगापुर टूर हुआ सर मेरी गुरुओं की बदौलत सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी सी टीम की वजह से सर आज मैं यहाँ हूँ। तो अपने मैजिकल वर्ड के साथ सर कंक्लूड करूंगी, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड एंड एवरीवन सून। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल, बहुत शानदार वर्षा जी, हमेशा की तरह आपकी दमदार आवाज, दमदार जज्बा, और बस इन्हीं चीजों के लिए सलाम है आप सभी को कि आप सब लोग विपरीत परिस्थिति में भी आप लोगों ने अपना झंडा बुलंद रखा है। और आज आप सब लोग एक माहौल दे रहे हो, जब लोग हिम्मत हार जाते हैं आप हर इंसान को हिम्मत दे रहे हो। सुपर।
तो जितनी भी हम तारीफ करें आपकी उतनी कम। और अगली आवाज के लिए मैं बुलाना जरूर चाहूंगा अमन ठाकुर जी को, हिमाचल प्रदेश से एक बार फिर। तो बैक टू बैक हिमाचल टीम, वेलकम अमन जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मुझे सर पैनल में बोलने के लिए मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस दूंगा वर्षा जी को। और उन्होंने सर आज अपना सिंगापुर टूर अचीव किया है। और रियली सर, जब हमने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल सर वर्षा जी को हम देखते थे कि उनके साथ बहुत सी कंडीशन थी, बहुत सी फाउंडेशंस थी। और आज अगर सर हम बात करें, आज वर्षा जी 8 स्टार हैं। उनके जो फादर इन लॉ है सर वो 7 स्टार है। उनका बेटा चिराग ठाकुर वो 7 स्टार है। और बहुत जल्द सर वर्षा जी अभी 1-2 महीने के अंदर अंदर अपना जो ब्रॉन्ज लाइन है, रॉयल्टी रैंक है, वो भी सर अचीव करेंगे डेफिनेटली। और बिल्कुल सर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और ये जो सर क्रेडिट जाता है, ये सारा का सारा क्रेडिट सर मेरे रिस्पेक्टेड मेंटर विनीता मैम को जाता है। क्योंकि सर उनकी जो गाइडेंस है, उनका जो सपोर्ट है, उनका जो साथ है, रियली सर हम आज भाग्यशाली हैं कि हमें आज आप जैसे गुरु मिले हैं। आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है। आप जैसे गुरु आज सर हमें जो गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सर हम यहाँ से बहुत बड़े अचीवमेंट्स लेंगे। और बिल्कुल सर, आपके जो शब्द है वो बिल्कुल हमेशा याद रहते हैं कि अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करो और सिस्टम को फॉलो करो, जो यहाँ पर हर रोज अपना आप एक्सपीरियंस दे रहे हैं। 23 साल की जो सर आपके पास यहाँ पर बहुत ज्यादा सर हमारे लिए ज्ञान है, उसको जो आप बांट रहे हैं, रियली सर वो हमारे काम के लिए एक हाईवे का काम कर रहा है। और उसी की वजह से सर आज हम सर आगे बढ़ रहे हैं सभी मिलकर। और अगेन सर थैंक्स करता हूँ अपने पेरेंट्स का, गॉड का, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपने मेंटर विनीता मैम का, जो बिल्कुल सर एक बच्चे की तरह सर मुझे ट्रीट किया है जब से मैं ट्यास के अंदर आया हूँ। और यही बोलते हैं कि अमन, मुझे यही है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल मुझे इसी बात की खुशी है। और बिल्कुल सर ये सब पॉसिबल मैम की वजह से हो रहा है, सर की वजह से हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। और सर थैंक्स करता हूँ मैं टीम का, क्योंकि सर टीम के साथ से हम आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल सर अभी तो सर अभी स्टार्टअप ही किया है, अभी तो कदम ही रखा है। अभी सर आप सभी के साथ से आशीर्वाद से सर अभी हमें बहुत आगे जाना है और बनना है सर यंगेस्ट गोल्ड लाइन। और बिल्कुल सर बहुत कुछ सर यहाँ से अचीव करेंगे। और साथ ही सर मैंने यहाँ पर एक नहीं बल्कि 7-7 इंटरनेशनल ट्रिप सर यहाँ से किए हैं। रॉयल्टी रैंक पर सर मैं ही नहीं बल्कि मेरे मदर श्रीमती शीला ठाकुर जी भी हैं। और साथ ही में सर हम यहाँ से 2-2 कारफंड लिए हैं। और बिल्कुल सर बहुत शानदार गाड़ी, लग्जरी गाड़ी को रन कर रहे हैं। और बिल्कुल सर बनेंगे सर गोल्ड मेडल 2025 हमारे लिए बहुत शानदार होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और ज्यादा ना बोलते हुए सर मैं अपने मैजिकल वर्ड्स से कंक्लूड करता हूँ। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, एवरीवन सून आई एम गोइंग, आर यू? और हम जा रहे हैं सर सिंगापुर क्रूज विद टीम। थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल, शानदार, जबरदस्त। ऑलरेडी हम जानते हैं कि शीला ठाकुर जी ऑलरेडी सिंगापुर क्रूज टूर क्वालिफाई कर चुकी हैं। और अब बिलासपुर से आपने देखा वर्षा ठाकुर जी, क्या बात है। यकीन करना, बिलासपुर वाली जो पूरी बेल्ट है ना, इसमें हरियाली आ गई है, हरियाली बोलते हैं ना। तो ये होता है एक लीडर कैसा माहौल बना देता है ना, ये उसका जीता जागता उदाहरण है आज ममता जी। अभी तो बहुत सारी गुड न्यूज हमें आनी है क्लोजिंग तक। और मैं दुआ कर रहा हूँ सबके लिए कि आप सब लोग बिल्कुल जल्दी जल्दी काम पूरा करें और फिर यहाँ पर आप अपनी आगे शेयरिंग करें। इसी कड़ी में एक और आवाज की तरफ बढ़ता हूँ मैं, और ये है हमारे अनदर लीडर, और नाम है निर्मला देवी जी। जी वेलकम निर्मला जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जोश बिल्कुल हाई है और आज की ट्रेनिंग सुपर से ऊपर, जो आपने लीडरशिप में भी बताई और सीनियर जूनियर के तालमेल में बताई, काम करने के तरीके में बताई, हर चीज में बताई।
तो बहुत अच्छी लगी सर। और टूर के ऊपर बिल्कुल फोकस है, बिल्कुल लग रहे हैं, क्योंकि गुड न्यूज यहाँ से भी आएगी जैसे हिमाचल से आई। लेकिन मैं देख रही हूँ कि वहां पे इतनी ठंड होने के बावजूद लीडर में इतना जोश है। तो ठंड की जगह उनके आग लग रही है, क्योंकि गर्माहट पैदा हो रही है, वो भी टूर के लिए, सिंगापुर के लिए। तो सभी इसी तरीके से लग रहे हैं सर, बिल्कुल। और ठंड तो ये एक बहाना है सर, काम करने के तरीके, क्योंकि ठंड अगर एक मजदूर के लिए नहीं है तो हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उसको मजदूरी पे जाना है, उसको बच्चों का पेट पालना है, वो कभी बहाने नहीं बनाता कि मुझे ठंड लग रही है। तो हम बहाने बनाते हैं क्योंकि हमारी सैलरी नहीं कटती है, और हमारे गोल है वो छोटे हैं, मजबूत नहीं है। तो मैंने कभी बहाने नहीं बनाए, कभी ठंड को नहीं देखा। मैंने ये देखा मेरे सीनियर कर रहे हैं, वही मुझे करना है, अगर मुझे वो अचीवमेंट चाहिए तो। और मुझे भी बैठना है, क्योंकि मैं बैठूंगी तब मैं 100% अगर बैठने की कोशिश करूंगी तो ही मुझे देख के मेरी टीम 50% बैठेगी, और वही हो रहा है सर। तो मुझे सीखना है, क्योंकि सीखूंगी तभी मैं नीचे डाल पाऊंगी। और वही चीजें यहाँ पे बैठने से, और जो बहुत सारे कामयाब लीडर हैं उनकी बातों को सुन के अपना दिमाग की जो बत्ती है वो जलती है, और तभी हम फील्ड में काम करते हैं। तो बहुत कुछ मिला है सर मुझे तो। और थैंक्स करूंगी अपनी अपलाइन का और अपने सीनियर का, जिन्होंने चलना सिखाया था बिजनेस में। लेकिन दौड़ना मुझे पांचाल सर ने ही सिखाया, कि बिजनेस में कामयाबी कैसे लेते हैं शॉर्ट टाइम में। उन्होंने बताया कि आपको फील्ड में उतरने के साथ साथ टीम के साथ टीम की बातों को समझना पड़ेगा, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आईडी नेट सिस्टम पे आना पड़ेगा। साथ में जब आप आओगे तो ही टीम आएगी। तो नींद सभी को आती है सर, लेकिन पहले पता नहीं था कि 8 कब बजते हैं। और अब ये है कि 12 बजे सोना है, और वही 5 बजे उठ के और फील्ड में 9 बजे निकल जाना है। ये रूटीन है। और एक दिन नहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है पता ही नहीं क्या खो गया। तो बस रूटीन जब हम दिल से बनाते हैं ना, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मेरा काम है। लेकिन जब कोई ऊपर से थोपता है तो एक दिन करते, 2 दिन करते, बस वही लगता है। तो हमने अपना मानना है, और अचीवमेंट भी हमारी है, और काम भी हमारा है। तो थैंक यू सर, ये सब यहीं से सीखा है। तो थैंक यू करूंगी डॉक्टर के पांचाल सर का, और आपका, क्योंकि आपने ये पैनल बनाया जिससे हर इंसान सीख सकता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे कहीं से सीखने को नहीं मिलता। अगर इंग्लिश की बात करूँ तो बिल्कुल, लेकिन यहाँ से हर कोई अच्छे से सिखाता है। जैसे आज आपने भिगो भिगो के जो ताने मारे हैं, कुछ भी मारे हैं ना, वो इतने अच्छे हैं कि अगर कोई कमी भी होगी ना वो भी निकल जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा सर। ताने नहीं लगते, क्योंकि वो बातें लगती है कि यस, ये हमारे अंदर है और हमें इसको छोड़ना है। तो थैंक यू। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर नेट सिस्टम, आई में डायमंड, वियोला डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। और डन है सर, बिल्कुल 100% डन है। टीम का भी और अपना भी। और जाना गोल्ड लाइन है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू पांचाल सर का, पूरी टीम का, सभी का सर। सुपर, शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट। ऐसे आप आगे बढ़ो। तो बहुत जल्दी आपको सिल्वर लाइन बनना है, और बनना तो फिर गोल्ड लाइन ही है। तो आप देख सकते हैं 2025 की विदाई और 2026 का वेलकम पूरे दिल से हम सब लोग करने वाले हैं, और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं हम लोग। तो अगली आवाज के लिए मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ कश्मीर से। इतनी ठंड, कितनी ठंड है वही बताएंगी वानी हसीना जी, 8 स्टार लीडर, अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन। वेलकम वानी जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। अब दिल्ली में आए, अभी पता नहीं दिल्ली में ही है शायद, बट हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मुझे अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल टीएमएस लीडर्स। तो जोश तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके घर में दावत खाई, उससे तो मुझे ज्यादा ही जोश आया। क्योंकि कश्मीर में जब भी मेरे बच्चे की शादी होगी, उससे उन उस दिन मुझे भी वैसे ही धमाल मचाना है, क्योंकि टीएमएस टीम को जमा करना है। तो बहुत अच्छा लगा वो दिन। क्योंकि टीम उसके उससे भी बहुत ज्यादा टीम को मजा आया, क्योंकि मैंने वीडियोस डाले, मैंने वहां पे लाइव उनको दिखाया। तो बहुत अच्छा लगा उस दिन। मगर मेरा जोश तो उससे ज्यादा ही
हो गया कि मुझे चेयर्स करना है, जैसे कर रही हूँ उससे ज्यादा करना है, तो वो सारा आपकी वजह से हुआ है कि आपने मुझे बुलाया, आपने मेरी फैमिली को दावत दी है, तो थैंक यू सो मच। मैं हर किसी को कहना चाहती हूँ कि टियान्स हमें मुफ्त में मिल रहा है, मगर मुफ्त मुफ्त के हिसाब से मत देखो, क्योंकि मुफ्त तो भीख भी मिलती है, तो उसको खाने में उतना मजा नहीं आता है। तो हमें इस टियान्स को इतना ज्यादा फैलाना है कि हर घर में जाए, तो हर घर में चूल्हा तो जले। हमारी वजह से अगर किसी को कुछ भी मिले, तो हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए, इसके लिए हमें निकलना है, क्योंकि हर कोई सिस्टम कुछ हमें इतना कुछ देता है कि हम हर किसी घर को गाड़ी दे सकते हैं, रुपया दे सकता है, हम हर किसी बच्चे को नौकरी से निकालेंगे, हम हर किसी बच्चे को हर कोई टूर दिला सकते हैं। मगर एक माँ जब लेती है कि मुझे लेना ही लेना है, एक माँ जब सुबह उठती है कि मुझे बच्चे को देना ही देना है, तो ये क्यों ना दे हम, कि हम पढ़ लिख के बच्चे को यही दे के हमने बीज बोएंगे, तो हम कुछ दे सकते हैं। तो ये आइडिनेट सिस्टम मुझे उस दिन मिला जब कोविड हुआ था, तो उस दिन से मैंने देखा कि नहीं, हर कोई यहाँ से ले ही रहा है, कोई मतलब बैठेगा जो तो उसको अपने लिए है, मगर जो इसमें डटे रहेगा, चले चले रहेगा, तो रास्ता तो बना है, रास्तों पे हमें चलना है, ट्रेन तो निकली है, उस ट्रेन में हमें बैठना है, काम तो बना है, हमें उस काम को करना है, टीचर तो मिले हैं मगर हमें टीच करना है, तो वो टीचर हमारा शेख सर है, जैसे हमारा इस वक्त पाल सर है, जिन्होंने हमारे लिए इतना ज्यादा इजीली बनाया है टियाम्स को। तो हमें ही अगर करना नहीं आएगा, तो हम तो निकम्मे बच्चे हैं, हम तो निकम्मे स्टूडेंट है। मैं चाहती हूँ मैं निकम्मे ना बनूं, क्योंकि मुझे कश्मीर से निकलना है, मुझे गोल्ड लाइन निकलना ही निकलना है। ये आप लोगों की दुआ होनी चाहिए, मुझे टीम के साथ में निकलूंगी, क्योंकि मेरा टीम इस वक्त इतना ज्यादा आगे जा रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमारे यहाँ तो में तो बहुत अच्छा है। यहाँ रात को भी घूम सकता है, कश्मीर में तो 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकता है। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा सीखा, बिल्कुल नहीं सीखा। क्योंकि इतनी एनर्जी थी कि मैंने 2 बजे रात को 12:30 मैंने टिकट की थी, और सुबह में सीधे दिल्ली पहुंची, तो वो तो आपकी वजह से हुआ पॉसिबल कि आपने मुझे दावत दी। थैंक यू सो मच। अब मैं मैजिकल वर्ड बोलूंगी, थोड़ा थोड़ा मुझे याद हुआ है। Hello, hello, Tianas, hello, AI, better Tianas, better life. I am a diamond. We are all diamonds. Go gold line, everyone soon. तो अब कोशिश कर रही हूँ सिंगापुर की, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो अगले साल के जो भी टूर हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह रहमान एक भी नहीं छूटेगा, टीम के साथ निकलूंगी। मेरा टीम बहुत जबरदस्त बन रहा है, मेरा टीम बहुत आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच अपने टीम का, अपने गुरुओं का, अपने माँ बाप का, और ज्यादा से ज्यादा शेख सर का, जिन्होंने हमारे कश्मीर में टीआरएस लाया, उसका तो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो कश्मीरी टीआरएस में नहीं होते। थैंक यू सो मच आपका। सर आपने जो ये पैनल बनाई है, एक साधारण सी औरत को एक शेरनी बनाया, जैसे कि विनीता राज है, जैसे यहाँ पे सुषमा चिकारा है, यहाँ पे इतनी शेरनियां निकली है जिनको कोई जानता नहीं था, मुझे भी कोई पहचानता नहीं, मगर इस टीआरएस की वजह से मेरा नाम बना, मेरे घर वालों को पहचान बनी है। तो ये आपका आइडेंटिटी सिस्टम या शेख सर का आइकन सिस्टम, तो ये तो आप लोगों के बदौलत है, एक औरत बन रही है, अनपढ़ औरत हो या पढ़ी लिखी, एक जैसा सिस्टम मिला है। तो थैंक यू मिस्टर ली जिनियान का, जिसने ये एक जैसा सिस्टम बनाया है, जहाँ यहाँ पे बॉस सिस्टम नहीं है, मगर ये छोटा सा मसला है। बॉस सिस्टम होना चाहिए तो छड़ी अगर ऊपर से होती, हर कोई भागता, मगर हर किसी को भागना है अपने बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। वंडरफुल हसीना जी, बेस्ट विशेस टू यू। बिल्कुल पूरी टीम कश्मीर में कमिटेड है। 2026 बहुत शानदार बनाएंगे, जबरदस्त बनाएंगे। अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ मनोज जी को। मनोज प्रमिला जी, वेलकम मनोज जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने पैनल में बोलने का मौका दिया। और गुड मॉर्निंग टियान्स लीडर्स जितने भी पैनल में बैठे हैं। सर
मैं सोच रहा था कि मेरा नंबर आएगा ही आएगा, क्योंकि आज जो आपने सबको आईना दिखाया है, सबके सामने आईना खड़ा कर दिया है कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आज का सेशन जबरदस्त। और सर, क्योंकि जो आदमी खुद नहीं करेगा तो हमारी टीम कुछ नहीं कर सकती सर, ये आपने इतनी जबरदस्त बात बताई। और जो 2026 में, जो बहानों का साल अब खत्म हो गया है, अभी 2026 में हम जो रियल लाइफ जिएंगे, जो कि हमें करना है, बहाने सब खत्म करेंगे सर, बिल्कुल। और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि वही स्ट्रेटजी बना रहे थे कि 2026 में अभी से शुरू कर देते हैं, ताकि 2026 तक अप्लाई हो सके वो चीजें। तो हमें बेशर्मों की तरह काम करना पड़ेगा, अपने काम करने में कोई शर्म नहीं है। जिस काम में हम कर रहे हैं, जिससे हमारा घर चल रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम जिसका खा रहे हैं, उस काम को करने में कोई शर्म नहीं है, चाहे वो छोटा काम है या बड़ा काम है। कोई छोटा काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम शिद्दत से किया हुआ काम, हर काम सफलता देगा सर। तो वही इतना जबरदस्त सर आज का सेशन मुझे लगा। और जो सही बात है सर, कोर लीडर वही बनेगा जो मैजिकल वर्ड बोलेगा, और जिसको मैजिकल वर्ड्स इतने जबरदस्त तरीके से याद होंगे कि रात को उठा के भी उनको 2 बजे भी बोल दिया जाए, चलो भाई आपकी ड्यूटी है, और एक बार मैजिकल वर्ड्स बोल के जाना है ड्यूटी के। तो सर बिल्कुल वही मैजिकल वर्ड्स बोलना चाहिए, आदमी के दिमाग में सबसे ऊपर वही होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सर, वनीता जी की जो शेयरिंग है वो जबरदस्त, सर ठाकुर जी, वर्षा ठाकुर जी ने जो शेयरिंग दी जबरदस्त सर, उनको बधाई हो। और पहले ही जो इसमें टूर में जा रही है सर। और अमन ठाकुर का तो सर जवाब ही क्या है, उनका तो पता ही है। और निर्मला मैम ने भी जबरदस्त सर शेयरिंग दी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, जो आपने मेरे को पैनल में बोलना है मौका दिया। और हम भी सर लगे हुए हैं, और ऐसे ही लगे रहेंगे, टिके रहेंगे सर, और जाएंगे गोल्ड लाइन सर। और सर परमिला जी भी हैं इधर, और 2 शब्द वो भी बोलना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करूंगा सर 2 शब्द बोलने के, अगर इजाजत दें तो। बिल्कुल, स्वागत है थैंक यू आपका। सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने बोलने का मौका दिया सर। थैंक्स मेरे हस्बैंड का सर, जो आपसे रिक्वेस्ट कीजिए। और सभी टियान्स फैमिली में जो भी लीडर हैं सर, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त सर, हस्बैंड ने बता ही दिया सर कि कितना जबरदस्त है। सबसे जो अच्छी बात लगी सर, बेशर्मों की तरह हमें काम करना सर। आपने बताया थे कि 2 तरह के बेशर्म होते हैं सर, वो हमारे ऊपर मानने वाला है कि हम किसको मानते हैं सर। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त था से आज का सेशन सर, बिल्कुल बारीकी से सिखाया सर। हेल्थ को लेके आए थे सर। और सर अपने जो प्रोडक्ट इक्विपमेंट है ना सर, सच में मतलब दुनिया में इनसे अच्छा कुछ भी नहीं है सर। कल हम कहीं गए हुए थे, घर में कोई एक्सपायर हो गया था, तो सर वहां पे जो एक्सपायर हुआ था ना सर, उनका बेटा था, जो कि 24 घंटे से बेहोश ही पड़ा था। उसके मुंह से झाग वगैरह आ रहे थे, पानी भी अगर डाल रहे थे वापिस निकल रहा था सर। तो सर ऐसे ही हम मुझे भी वहां जाने का मौका मिला सर, क्योंकि भगवान कहावत है कि खुद नहीं जाते, किसी के रूप में आते हैं सर। तो सर जैसे ही मैंने देखा तो मैंने एक ही चीज बोली उनके घर वालों से कि भाभी एक बार मैं भी ट्राई करूं। आप डॉक्टर को नहीं लेके गए? बोले दो भाई, 24 घंटे से इंजेक्शन दे रहे हैं, सुबह भी शाम भी, तीन तीन चार चार इंजेक्शन, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। तो सर सच में जैसे मैंने उनके हाथ में ब्रेसलेट डलवाया और अपनी एक्ू लाइफ से सर उनका टेस्ट करके उनको थेरेपी दी सर, आधे से पौने घंटे में सर उनको होश भी आया और उन्होंने आंखें भी खोली। तो सर सच में सर एक उन्होंने यही है कि बस बोले कि हमारे तो भगवान के रूप में आया सर। तो सर टियान्स के प्रोडक्ट के लिए तो सर लीजिए, उन सर को जितना थैंक्स करे जितना सर उतना कम है सर। नहीं तो सर नहीं, कहीं नहीं नाम नहीं होता सर, सबके बीच में हम भी ऐसे ही बैठे होते। लेकिन हमने ये सोचा कि जब ये बेहोश तो है, ये क्यों नहीं एक बार अपनी एकू लाइफ का इतना भाई हमने जो सुन रखा है, इस्तेमाल कर रखा है, तो एक बार इस्तेमाल किया जाए सर। बहुत ही जबरदस्त था सर, अपनी हेड केयर का सर, सभी का सर, इक्विपमेंट का। और सर जैसे आज बोल रहे थे वहीं से मतलब किसी का कॉल आया कि आपने जो वहां किया ना, ऐसे ही हमारे घरों में ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो सर सिर्फ हमने तो एक करके देखा था सर, और वहां से सर कॉल ऐसी ऐसी आ रही है कि हमारे ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो हमने बोला कि हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन जो अपने पास सप्लीमेंट और इक्विपमेंट है ना हमारे, वो काम करते हैं, हम काम नहीं करते। तो थैंक यू सर, ज्यादा न बोलते हुए सर
थैंक्स करती हूँ मैं अपने परमपिता परमात्मा को सर, अपने माता पिता को, आप सभी सीनियर गुरुओं को सर, जिसमें दिल से थैंक्स है सर सुशील दी को, बानी सिंह सर को सर, और जो शाम को इतनी हाई एजुकेशन आप देते हैं सर, आपको AK पांचाल सर को, जय भगवान सर को, और सर दोबारा से ली जीवन सर का जितना थैंक्स उतना कम है सर। और इस पैनल के माध्यम से मेरे हस्बैंड का सर, टियांस दिया, सच में सर जिंदगी दी, क्योंकि आज टियांस है तो सर मैं हूँ, टियांस की प्रोडक्ट है तो सर मैं हूँ, नहीं तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती सर। थैंक्स करती मेरे बच्चों का, प्यारी सी टीम का, थैंक यू सर। इसी के साथ पैनल को आगे बढ़ाते हुए सर अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ क्लोज करेंगे। हेलो टियांस, हेलो AI, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, I love Tians, I love our inner system, I am a diamond, we all are diamond, go line everyone soon। सबका सपना आर यू, गोल लाइन अपना सर। थैंक यू सर। फौज को बढ़ाएंगे, सिखाएंगे सर, जाना है सर गोल लाइन। वंडरफुल, थैंक यू सर। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत शानदार। मनोज जी और प्रमिला जी, आप बेहतरीन कपल हैं, मैं इतना कहूंगा। और खाली ये तारीफ नहीं है, ये रियल तारीफ है, दिल से तारीफ है आपके लिए कि आप दोनों में वो शक्ति है और ईश्वर की ऐसी कृपा आपके ऊपर है कि जिस टीम में आप काम कर रहे हैं, जिस माहौल में आज आप हैं बैठे हुए इस टाइम, यहाँ पर आप बहुत बुलंदी पे जा सकते हो। आप मुझे एक आने वाले टाइम का फ्यूचर के गोल्ड लाइन नजर आते हो हमेशा, क्योंकि वो जो माइंडसेट, जो बॉडी लैंग्वेज, जो एक्शन, फिर जिस तरह की कर्मठता मुझे मनोज जी में नजर आती है, और फिर जिस तरह का आप अपने फीलिंग्स शेयर करते हो यहाँ आकर, ये महसूस कराता है कि आप सुशील जी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं आने वाले सालों में। बस इसी जज्बे को बनाए रखना। ये जज्बा, मैंने कहा ना कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ शेयरिंग कर रहे थे, निर्मला जी बोल रही थी, कौन बोल रही थी कि भाई बड़ी बातें करते हैं हम लोग, या वनीता जी बोल रही थी, लेकिन सुबह फिर हमारी, इतने रात को तो मन करता है आग लगा दें, और सुबह पता चलता है कि आग बुझ गई। तो हमको वो आग लगानी है, बन के दिखाना अगले 5 साल में कि आपकी वजह से लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन को बेहतर करने के लिए समर्पित हो जाएं अपने जीवन को। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। एंड हमारे जो फेवरेट कपल है ना, उनमें से एक कपल है आप, मनोज जी और प्रमिला जी। यस, हमें एग्जाम्पल ऐसे ही सेट करना है और बेंचमार्क हाई रखना है अपने मेहनत से, अपने काम से। तो हालांकि टाइम हो गया है पैनल का 11:03। मन की फीलिंग कि किसी एक और को ले ले, उस फीलिंग के तहत लिमिट को क्रॉस करते हुए आपकी हाजिरी को देखने के बाद एक शॉर्ट मैसेज के लिए 2 लीडर को बुलाऊंगा मैं, और 3 भी हो सकते हैं ईश्वर ने चाहा तो, जिसमें पिंकी जी, नीलम जी और सुशील जी। अब देखते हैं कहाँ तक हमारी गाड़ी जाती है। बस रिक्वेस्ट एक ही है कि जरा शॉर्टकट मार लेंगे तो मजा आएगा। अगली आवाज है पिंकी जी, फेवरेट लीडर आवर ब्रॉन्ज लाइन, अपकमिंग गोल्ड लाइन। वेलकम पिंकी जी, हाउ इज द जोश? थैंक यू सर। और जोश सर फुल हाई। और पैनल में बैठे सभी को गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग सर। और जो शाम का पैनल है सर, रियल में सिस्टम में बैठ करके सिस्टम की पावर क्या होती है वो पैनल में बैठने से ही पता चलती है सर। और रियल में सर सीख रहे हैं, जो हमारे टारगेट है, टारगेट तो ले लिया है पर टारगेट में जान सर पैनल में बैठने से आती है। और आपकी एक एक बातें सर ऐसे मोतियों के सर परोसते हैं ना आप सर। रियल में सर मेरे जो सपने हैं ना, सपने तो बड़े हैं पर सपनों में जान आ जाती है। तो थैंक यू सर। क्योंकि अभी मैडम ने भी बताया था, अभी जो कश्मीर से मैडम है उन्होंने बताया था कि 7 दिन में जाने से, तो मेरे तो टारगेट सर वहां से भी मेरा टारगेट बहुत ही जल्दी सर मैं अपनी गाड़ी लूंगी। सिर्फ सिस्टम की देन और सर आपकी देन है, क्योंकि आप जिन ना बुलाते मैं आती नहीं, मेरा टारगेट और नजदीक आता नहीं, क्योंकि सब भगवान करता है पर भगवान किस में है, सब मेरे गुरु मेरे भगवान है। तो थैंक यू सर, ये सिर्फ पैनल की और सिस्टम की देन है। और थैंक यू करूंगी मैं गुप्ता सर का, थैंक यू करूंगी मैं अपने इंद्रजीत सर का, क्योंकि ये सब सिखाते हैं और ये क्योंकि उन्होंने रास्ता दिखाया है और आप जी ने सिखाया है सर। तो थैंक यू सर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी सर। और थैंक यू करूंगी मेरी टीम का, और जो कुछ भी हूँ आज मैं टियांसी की देन हूँ। और जितना भी मैंने यहाँ पाया है सर, मैं कहूंगी मेरे छोटे छोटे गोल थे जो मैंने पूरे किए हैं। स्कूटी ले, फ्रीज ले, मेरे घर में अगर मेरे घर में इन्वर्टर है, मेरे घर में लत्ते धोने की, जैसे कपड़े धोने की मशीन, क्योंकि सब चीज छोटे छोटे मेरे
जो गोल थे वो सिर्फ टियांसी की देन है सर। और यहाँ से मैं कहती हूँ ना सर, मेरे हो सकते हैं तो सभी लेडीज को हो सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ में सिर्फ मेरे गुरु है सर, आप जी है मेरे गुरु रूप में, इंद्रजीत सर और गुप्ता सर। तो थैंक यू करूंगी दिल से सर। और सर ज़्यादा नहीं टाइम लूंगी, तो हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडिनल सिस्टम, आई एम एन डायमंड, वी ऑल डायमंड। और सर 100% गोल्ड लॉइन बनना है सर, 100% टारगेट डन है सर। सिल्वर लॉइन जून में सर टारगेट पूरा कर दूंगी सर। और आपने बोला कमेंट पूरा करना है तो करना है, टारगेट ले लिया सर, दिन रात देखना नहीं है और सर्दी गर्मी भी देखना नहीं है सर। और गोल्ड लॉइन तो 2026 लास्ट दिसंबर तक पूरा करूंगी सर। तो थैंक यू सर, आपने मौका दिया, दिल से थैंक यू सर। हाँ, मैजिकल मंत्र भूल गया आप, कहाँ गए? तो आपने सुना पिंकी जी को, पिंकी जी का लगता है या तो बैटरी चली गई या खुद चली गई, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आवाज के लिए हमारे बीच में है नीलम जी, और फिर फाइनल क्लोजिंग करेंगे सुशील जी। वेलकम नीलम जी, वेलकम, स्वागत है आपका। हाउ इज गुड द जोश? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक यू सर, आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत 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 ज़्यादा आभारी हूँ आज बनीता मैम की, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ ना सर, बनीता मैम की वजह से हूँ। मैं आज सर फिर से मेरी वर्डिंग हमेशा एक ही रहेगी कि अगर बनीता मैम नहीं आते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। आज मैंने टियान से बहुत बड़ा अमाउंट अचीव किया है सर, और मैं 8 स्टार भी बनी हूँ। जो कुछ भी हूँ सर, मैं वनीता मैम की वजह से हूँ। आगे भी मैं गोल्ड कॉइन बनूं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, जो भी बनूंगी सर, वनीता मैम, क्योंकि वो वनीता मैम जो गाइडेंस देते हैं ना सर, वो सुपर से ऊपर होती है, बहुत जबरदस्त होती है सर। सभी के लिए यहाँ देखो ऑफर आते हैं, सब कुछ आता है टियान्स में। बस वही है कि आगे वही जाएगा जो करेगा, जो समझेगा। पैनल पे जो कुछ भी आता है सर, वनीता मैम डीपली कॉल करते हैं, मैं खुद कॉल करती हूँ मैम को, मैम कैसे करना है, कहाँ से करना है, कहाँ कर सकते हैं सर। तो वनीता मैम का बहुत बड़ा रोल है सर। और सर आपका भी, आपने जो आईडीनेट सिस्टम चलाया है ना सर, इसके माध्यम से जो सीखने को मिल रहा है ना सर, आज जितने भी लोग आज अपनी शेयरिंग करते हैं ना सर, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। एक छोटी से छोटी चीज भी यहाँ से सीख लेते हैं हम, क्योंकि क्या पता किसकी कौन सी बात हमें टच वुड लग जाए और हम उससे क्या सीख जाए सर। बाकी जो सीनियर है ना सर, उनकी तो क्या ही बात करनी, उनसे तो जितना भी सीखे कम है सर। इसलिए एक चीज समझ में आ गई सर, अगर कामयाब होना है, गोल्ड लॉइन जाना है ना, तो पैनल पे आ जाइए, जूम अटेंड कीजिए, बैठिए, टीम को लेके आइए, सबको लेके आइए सर। और दूसरी बात है सर, मेरे अपलाइनर कांता मैम, शारदा मैम, वनीता मैम और मेरी प्यारी सी टीम सर, बिना टीम के सर कुछ नहीं होता। टीम साथ होगी, सीनियर का आप सभी का सपोर्ट होगा सर, कर तभी पाएंगे। क्योंकि आज से पहले भी तो हम जी रहे थे, घर पे थे तो क्या कर रहे थे सर, ना हमारे पास इतिहास ही आया, ना हम कुछ कर ही रहे थे। वही था कि बस आप लोगों को बस ये होता था कि दिन भर काम कर लो, घर में शाम को हस्बैंड बोलते थे आपने क्या किया सारा दिन सर, उसी किचकिच से बाहर निकले हैं। आज देखो घर भी संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सर। बट ये है कि फैमिली को करके दिखाया, चाहे अभी थोड़े तक ही पहुंचे हैं, बट ये एक चीज प्रूफ कर दिया हाउस वाइफ ने कि अगर हम घर संभाल सकते हैं तो उसके साथ टाइम निकाल के हम कुछ भी कर सकते हैं सर। तो सर ये सब हुआ आइडनेट सिस्टम की वजह से, और ली सर ने जो ये सिस्टम चलाया है ना सर, इसकी वजह से सर यहाँ गोल्ड लॉइन भी जाना है, ट्रैक्टर भी, सब कुछ बनना है सर। बस ये है कि जब तक निकलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा सर। अगर ये वेट करेंगे ना, मेरे सीनियर आएंगे, मेरे सीनियर करेंगे, मेरे पास अभी 10 पैड बचे हैं, तो सर कुछ नहीं होगा हमारा। क्योंकि अगर हर चीज के लिए हम उंगली पकड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सीनियर का मतलब होता है सिखाना, रास्ता दिखाना सर, बाकी करना तो देखो सर खुद ही पड़ेगा। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज मुझे जितना भी यहाँ पे आउट आया है ना मैम, सिर्फ आपकी और आपकी वजह से है मैम। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। हमेशा ऋणी रहूंगी आपकी, क्योंकि आज मेरी लाइफ ना चेंज हो गई। आज लोग मेरा एक नाम जानते हैं, जो कि कभी कोई कुछ भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। तो थैंक यू सर, आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। मैं अपने मैजिकल वर्ड के साथ क्लोज करूंगी। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वंडरफुल, बहुत शानदार, जबरदस्त।
कितना अच्छा लगता है जब नीलम जी, वर्षा जी कहते हैं ना, छाती ठोक के बोलते हैं वनीता जी इज माई लीडर। जब ऐसा कोई लीडर बोलता है ना, उसकी टीम में आग नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? जब आप अपने लीडर के बारे में ऐसी भाषा यूज करते हो ना, तो आपकी टीम में फायर लग जाती, आग लग जाती। सीखा है इन्होंने, 8 स्टार बनते बनते ये बहुत कुछ सीख गए हैं, और यही गोल्डन बनने की निशानी है। और मैं एक पिक्चर देख रहा था, एक सीन देख रहा था, जिसमें एक लेडी है, एक जेंट्स को, मतलब अपने हस्बैंड को पकड़ के पाँव से बोल रही है, प्लीज मेरे बच्चों के भविष्य के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए। कितना बढ़िया सीन है, अभी भेजूंगा मैं। आप कनेक्टेड है ना ग्रुप में, देखना सीन, मजा आएगा आप। मतलब ये होने वाला है कि लोग अपनी बेटी के लिए जब दूल्हा ढूंढने गए ना, बोलेंगे भाई नेटवर्क मार्केटर होना चाहिए। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फ्रीडम ही फ्रीडम, है ना। ये थोड़ी कि पता चला बेटी तो घर में बैठी है और डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में लगे पड़े हैं। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, कोई प्रोफेशन सारे बहुत अच्छे होते हैं, बट चाहते तो सभी ऐसे ही है ना कि बस ऐसा काम हो, मजे ही मजे। तो इसीलिए बोलते हैं MLM, मजे लो मजे। लास्ट वॉइस सुशील जी की, फिर कल आएंगे इसी ट्रेनिंग के साथ। आप सुनिए लास्ट फाइनल वॉइस के लिए सुशील चिकाला जी। वेलकम सुशील जी, हाउ इज द जोश टुडे? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। और जोश इज हाई सर, आज का सेशन हमेशा की तरह शानदार सर। और वर्षा जी को सिंगापुर टूर के लिए ढेर सारी बधाई। बहुत ही शानदार तरीके से सर उन्होंने यहाँ पे काम करके दिखाया वनीता मैम की लीडरशिप में। और सर आज हमेशा जब आप बोलते हो ना सर, जो भी टॉपिक आप लेके आते हो ना सर, सपनों के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। क्योंकि सर जब हम बिजनेस के लिए निकलते हैं ना, जब कोई भी काम है, हम कुछ भी अलग करते हैं ना सर, हर किसी को हम खुश नहीं करते, चाहे वो फैमिली हो चाहे रिश्तेदार हो। क्योंकि सर हर कोई हमारे से खुश नहीं हो पाता। जब भी हम कुछ चेंज करते हैं ना सर, तो हमारे सामने चैलेंज आते हैं, लेकिन उन्हीं चैलेंजों को एक्सेप्ट करते हुए सर हम आगे बढ़े। और हमने सिल्वर लोइन तक का जो सफर था सर, उसको तय किया। और बात की सर अभी जैसे सिस्टम में बैठने की, तो हमारे सीनियर ने सर हमें रास्ता दिखाया था कि ये आईडीनेट सिस्टम है और आप लोगों को यहाँ पे सीखना है। तो सर कभी भी ना तो सीनियर का इंतजार किया ना टीम का इंतजार किया, बस इतना था, सबसे पहले खुद ज्वाइन किया, फिर अपनी टीम को जो भी लिंक और जो भी सर हमारे पास मैसेज आता था वो भेजा। और पर्सनली जो मैन मैन लीडर थे सर, उनको कॉल करते चले गए। और सर लॉकडाउन में जब सर थे हम A स्टार, मैंने जस्ट A स्टार हुआ था सर मेरा, लेकिन इस आईडीनेट सिस्टम की वजह से ही सर मैंने ब्रोंज लाइन भी किया, सिल्वर लाइन भी किया, यहाँ से ब्रोंज लाइन का कारफंड भी लिया, सिल्वर का भी लिया। वो सब कुछ हुआ सर सिस्टम की वजह से। और सर मैंने स्टार्टिंग में जब जो जूम को सर मैंने अटेंड किया, यहाँ पे सर आपने एक चीज बोली थी, अगर आप अपनी टीम को जोड़ते हो ना, क्योंकि जोड़ना आसान है लेकिन जोड़े रखना सर उतना ही मुश्किल है। और आपने बोला था कि आप अगर चाहते हो कि आपकी टीम जुड़ी रहे, तो उनको सिस्टम में लाना शुरू कर देना। और यही काम करते चले गए और बहुत ही शानदार तरीके से सर आप हमें सिखाते हो। और आज का जो सेशन था ना सर, चाहे वो कोई लीडर हो चाहे कोई सर डिस्ट्रीब्यूटर हो, हर किसी के लिए सर एक आईना दिखाने वाला आज हमारे एक एक जो टॉपिक थे सर वो थे। क्योंकि सबसे पहले तो हमें खुद को ही बदलना है। और 2026 में सर 100%, क्योंकि जो 2025 में नहीं कर पाए ना सर, उसको 2026 में 100% करना है। और जब भी हम काम शुरू करते हैं ना सर, क्यों कोई भी, चाहे बच्चे भी आते हैं सर, इवन अभी जैसे मेरे बेटे ने बिजनेस को स्टार्ट किया ही है। क्योंकि पहले वो सिर्फ ये था कि हम हर संडे सर उसको ऑफिस में अपने साथ लेके जाते थे, बस इसीलिए कि हम प्रेशर में बच्चों से काम नहीं करवाना चाहते थे, वो अपनी मर्जी से करें। क्योंकि जब तक हमारे अंदर आग नहीं लगती ना सर, हम काम नहीं करते। और धीरे धीरे ऐसे ही जाते जाते सर उसके अंदर वो सपना जग गया। और सबसे बड़ी बात सर, मैं अपने बेटे के अंदर एक चीज देखती हूँ कि उसका एक दिन पहले ही सर नेक्स्ट डे का उसका होता है कि मुझे आज कहाँ जाना है। वो शाम को ही पूछता है कि मम्मी मुझे कल आपके साथ जाना है कि मामा जी के साथ जाना है। और सर हम गाड़ी से जाते हैं, वो बाई बस जाता है। और कभी वो रोहतक जाता है सर, कभी कहीं जाता है, यहाँ से बस में बैठता है सर और सीधा सोनू जी के पास पहुंच जाता है सर मीटिंग के लिए। और कल आगे रह के खुद बोल रहा है कि मम्मी मुझे एक्यूलाइफ सिखाओ, मुझे कैसे नए बंदों से बात करनी है वो सिखाओ। और वो सारी जो भी वीडियो वगैरह होती है ना सर, एक एक चीजों को यहाँ पे सुन के उन्हीं चीजों को अप्लाई कर रहा है। और अभी आपने सर कल
2026 के जो टारगेट बताए थे ना सर, उन्होंने 2026 के स्टार्टिंग का ही टारगेट ले लिया और उसने बोला कि मुझे 2026 में ना अभी नया फोन जो लॉन्च होगा ना वो लेना है और जनवरी में ही लेना है। और सर इतना जिद्दी है, उसने ठान लिया कि मम्मी मुझे चाहे दिन और रात काम करना पड़े, मुझे लेना है तो लेना है किसी भी कीमत पे। तो सर मुझे तो प्राउड फील है कि आप हमें इतनी अच्छी एजुकेशन देते हैं कि हमारी तो जिंदगी चेंज हो ही रही है, साथ में बच्चों की भी हो रही है सर। क्योंकि एक हमेशा डर रहता था कि हम बाहर रहते हैं, पता नहीं बच्चे किस माहौल में रहते होंगे, क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे। तो वो सारी टेंशन भी सर आईडीनेट सिस्टम की वजह से, सीनियर्स की वजह से, माहौल की वजह से वो भी खत्म हो जाती हैं। तो सर सच में शब्द नहीं है आपके लिए, किन शब्दों से आपका थैंक्स करूं और किन शब्दों से सर मैं अपने गुरु डॉक्टर के पांचाल सर का, जय भगवान सर का थैंक्स करूं, क्योंकि वो हमारे घर में टियान्स लेके नहीं आते तो शायद आज जो जिंदगी हम जी पा रहे ना सर, कभी सपना होती, क्योंकि ये जिंदगी कभी हमने सोची भी नहीं थी और आज वो सब कुछ मिल पा रहा है सर आप सभी की वजह से। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इस पैनल में जितने भी लीडर बैठे हैं सर, अभी 128 लीडर है, मैं सभी को एक ही चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि सर मेरी टीम में भी इवन मेरे खुद के लीडर बोलते हैं कि मैं ना कल से हमेशा, क्योंकि आज सर की इतनी अच्छी मीटिंग थी, मैं हमेशा ऑन वीडियो आऊंगी या आऊंगा, कोई भी लीडर बोलता है सर, लेकिन 2 दिन के बाद देखते हैं सर कि वो अपनी खुद की बोली हुई बातें भूल जाते हैं। तो बोलना नहीं है, हमें उसको करके दिखाना है, क्योंकि आप बार बार बोलते हो सर कि आपकी जो आदतें है ना वही आपको आगे लेके जाती है और वही आपको पीछे लेके जाती है। तो हमें अपनी आदतों को चेंज करना है और जो बोल दिया ना, क्योंकि सर मन सभी का करता है, सभी को नींद आती है, सभी को घर प्यारा लगता है, बच्चे प्यारे लगते हैं और सभी के रिश्तेदार हैं सर, लेकिन जिसने ठान लिया ना सर कि मुझे कामयाब होना है तो होना है। मैं कल सोनू जी को बोल रही थी कि 3 से 4 साल के लिए अगर कामयाब होना है ना तो सभी रिश्तेदारों से बोल लीजिए कि मुझे 3 से 4 साल के लिए डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि ये वनीता मैम से मैंने सीखा है, अगर आपको आगे बढ़ना तो करना पड़ेगा, वरना कोई भी रिश्तेदार है ना, जब आपको जरूरत होगी ना कोई खड़ा नहीं मिलेगा। तो खुद की वैल्यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सच में सर आप हमारे लिए एक भगवान है, आप हमेशा हमें गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शक करते हैं और लाइफ में कभी भी कैसा भी समय रहा हो सर, आपने हमेशा हमें आगे बढ़ाने का काम किया है। तो थैंक यू सो मच सर। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आर्डिनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सोन, चलो सिंगापुर, जाना सिंगापुर और सर बनना है गोल्ड लाइन, आई एम गोइंग, आर यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल सुशील जी, शानदार, जबरदस्त, हमेशा की तरह अल्टीमेट फीलिंग्स और आपके अनुभव और लर्निंग्स। और साथ में एक ही चीज कहूंगा कि आप पूरा खानदान, पूरा परिवार गोल्ड लाइन पे फोकस कर लो, क्योंकि अब जो है जल्दी है, सबको जल्दी पार्टी हो, सेलिब्रेशन हो और एक शानदार सा इनाम मैं सबको देता हूँ, वो आपके लिए बिल्कुल तैयार कर रखा है कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। बहुत ही शानदार सुशील जी, हमेशा की तरह, और बानी सिंह जी, एक शानदार डायनामिक कपल, एक एग्जाम्पल बनते जा रहे हैं हमारे बीच में। आप और आपकी टीम ऐसी आगे बढ़े, आपके परिवार में ऐसी माहौल बना रहे, ये शुभकामनाएं। हम कल शाम ठीक 9 बजे फिर मिलेंगे एक नई ट्रेनिंग के साथ। मैं आप सबको अनम्यूट करता हूं, जिनको बोलने का मौका नहीं मिला, ये सबसे बेहतरीन मौका है जब आपको मैजिकल मंत्र बोलने के लिए मिल जाए। तो ये आप हैं और ये आपके लिए है मैजिकल मंत्र। ओवर टू यू। हेलो टियान्स, हेलो एआई, हेलो बेटर टियान्स, टियान्स, हेलो Diamond.